जियोग्राफिक डिवीजन में जब पेनिनसुलर इंडिया की बात करें हम लोग, तो इसको जो है अगर हम लोग डिवाइड करेंगे भारत की बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया को जो है हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये मेनली दो तरह से डिवाइड होता है, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू होता है। सेंट्रल हाईलैंड की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत चार हिस्से जो है वो आते हैं। सबसे पहला हमारा मालवा का पठार आता है, दूसरा बुंदेलखंड का पठार आता है, तीसरा बाघेल खंड का पठार आता है और चौथा जो हमारा छोटा नागपुर जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं वो वाला एरिया आता है। और जब हम लोग और सुदूर दक्षिण की ओर जाएंगे, जब हम लोग दक्कन की ओर जाएंगे तो हम लोगों को वहां पे चार तरह के वहां भी जो है मेनली डिवीजन हम लोग को देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है डेक्कन ट्रैप, दूसरा जो वेस्टर्न घाट्स है हमारा, और तीसरा जो ईस्टर्न घाट्स है जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो एक राउंड कवर किया हुआ है। इसमें कुछ चीजें हैं जिसको और कवर करना है। और चौथा जो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो एक्सटेंशन है हमारा मेन लैंड का। जब इसमें हम लोग अगर बात करें और नीचे अगर हम लोग इनके विस्तारों की चर्चा करें तो कुछ इस तरह से जो है वो इस वाले मैप में जो है वो क्लियर होगा कि ये जो हमारा पूरा ये जो सेक्शन हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारा पूरा जो है वो डेक्कन प्लेट्यू का जो है वो सेक्शन आता है। इसमें जो है वो तेलंगाना प्लेट्यू, फिर अंत में जो है वो अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में जो है वो दंडकारण्य प्लेट्यू आता है। यहाँ पे अगर बात करें ईस्ट साइड में तो शिलोंग प्लेट्यू देखने को मिलता है। ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू जिसपे हम लोगों का जो है वो हम लोग रहते हैं, हम लोगों का क्षेत्र है, इसके अलावा ये जो है छत्तीसगढ़ तक एक्सटेंड करता है। ठीक इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो बाघेलखंड का प्लेट्यू जो आता है ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में जो है वो एक हिस्सा जो है वो कवर करता है। इसके बाद इसी बाघेलखंड के ही पैरेलल में एक प्लेट्यू है जिसको हम लोग बुंदेलखंड का जो है वो प्लेट्यू हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स आता है, जो ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स आ रहा था, इसमें हम लोगों ने देखा था कि इस जगह पर जो है वो हम लोगों का जो अपर गंगेटिक प्लेन में जो है वो लगभग दो डिवीजन है जिसमें अवध रीजन का एक आ रहा था और एक क्या आ रहा था बताइए कौन सा खंड? जा सब भुला गए आप लोग। बुंदेलखंड, रोहेलखंड, रोहेलखंड, ठीक है। तो ये जो है वो रोहेलखंड का जो है वो एरिया यहाँ से आ रहा था। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे ये समझ में आएगा। जब इस डिवीजन को हम लोग और अच्छे से देखेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे। तो ये जो है वो हमारा प्लेट्यू की जब बात कर रहे हैं तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, उसके बाद इधर से आए तो हमारा बाघेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, उसके बाद उससे और अगर हम लोग पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये हमारा जो है वो मालवा का पठार जो है वो आता है। उसके बाद जो है यहाँ पर बीच में जो है वो हमारा दो रिवर नर्मदा ताप्ती भी जो है वो बहती है। उसके बाद कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ पर भी जो है वो कुछ माउंटेन रेंजेस हम लोग को अरावली वगैरह देखने को मिलेंगी। उसके बाद हमारा दक्कन का पठार शुरू हो जाता है जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो है वो एक्सटेंड करता है, जिसमें गोवा आदि भी जो है इंक्लूड करता हुआ नजर आता है। उसके बाद महत्वपूर्ण जो है वो हमारा तेलंगाना प्लेट्यू आता है। जब इस मैप को और बेहतर तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोगों को ये जो है वो दिखेगा कि यहाँ पर जो हमारा नर्मदा रिवर है, ये देखिए ये जो है नर्मदा जो है वो एक रिफ्ट वैली में जो वो बह रही है। देखिए यहाँ पर बुंदेलखंड का जो है वो पठार हम लोगों ने बात की, यहाँ पर जो सिंहभूम और इधर जो है वो छोटा नागपुर के पठार की हम लोगों ने बात की। तो इसी बीच में जो है वो सतपुरा और विंध्य के बीच में जो है वो ताप्ती और नर्मदा आदि जो है वो हम लोगों का बहते हुए नजर आती है, जो एक रिफ्ट वैली की तरह जो है वो निर्माण करती है। जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि काफी हद तक देखिए ये वाला जो स्पेस यहाँ पर नजर आता है, इस वाले स्पेस में जो है वो हमारा दोनों नदी जो है वो पार करता हुआ हम लोग को दिखेगा, जिसको और बेहतर तरीके से हम लोग जो है वो देखेंगे। और उसके बाद जो है ये देखिए इस तरह से जो है वो धारवाड़ का जो है वो फोल्ड बेल्ट बनता है जो कि काफी ऊंचा है, पूरा हाइट पे है। और इसका जो हमने देखा था ये कॉन्टिनेंटल शिफ्ट जो हम लोगों का है, ये इस तरह से जो है वो आता है और ये यहाँ से शिफ्ट करता है। तो ये कभी जो है वो हाईलैंड का पार्ट हुआ करता था जो कि अब डूब चुका है और ये जो है वो एक स्टीप ऊंचाई वाला स्थिति जो है वो बन गया। और इस तरफ फिर जो है वो आप देखिएगा कि ढलान वाली स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो इसी रिफ्ट वाले में जो है वो देखिएगा गोदावरी है, कृष्णा है, तो इस तरह के रिवर जो है वो यहाँ पर बहते हुए नजर हम लोगों को आते हैं। ये महानदी भी आती है। तो ये ओवरऑल हम लोग को जो है वो एक
रफ सा आइडिया हम लोग को यहाँ पर मिलता है। जब इसको और बेहतर तरीके से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो ये हमारा बुंदेलखंड और यहाँ पर जो है वो हमारा रोहेलखंड, बुंदेलखंड, इस वाले में जो है अगर हम लोग बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इस वाले में हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है वो हमारा बाघेलखंड, तो और इधर जो है हम लोग अगर बात करें तो मालवा का क्षेत्र, तो ये सारा मिलकर के जो है वो हम लोग इसको सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जो है वो पुकारते हैं। सेंट्रल हाईलैंड हम लोग किसको पुकारते हैं? जब इस मैप में अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखिए बाघेलखंड प्लेट्यू 1, बुंदेलखंड प्लेट्यू 2, मालवा 3, छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो हिस्सा है 4। ये जब चारों को हम लोग मिलाएंगे, ये चारों को जब हम लोग मिलाएंगे तो ये हमारा जो है वो सेंट्रल जो है वो प्लेट्यू जो है वो बनेगा। ये देखिए पूरे भारत के लगभग सेंट्रल हिस्से में जो है वो हमारा नजर आता है, तो इसको कंबाइंड रूप से जो है वो हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स के रूप से जो है वो जानते हैं। उसके बाद ये डेक्कन का जो है वो क्षेत्र आ जाता है, जिसमें कि हमारा पूरा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा आ जाता है, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है, मेनली तेलंगाना, इधर से कर्नाटक, इधर से महाराष्ट्र, और ये जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना है। तो ये वाला जो क्षेत्र आता है ये हमारा मेनली जो है वो डेक्कन प्लेट्यू के रूप में आता है। जब इस वाले मैप में हम लोग देखेंगे तो ये देखिए कि ये वाला जो हमारा पूरा हिस्सा जो आता है ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू के रूप में जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू। तो ये डेक्कन प्लेट्यू भी फिर कई हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे डेक्कन प्लेट्यू जो है वो अगर हम लोग बात करें तो दंडकारण्य प्लेट्यू में बटा हुआ है, तेलंगाना प्लेट्यू में बटा हुआ है, कर्नाटका प्लेट्यू में बटा हुआ है, कुछ महाराष्ट्र के हिस्से में बटा हुआ है। तो ये जो है वो उस तरह से बटा हुआ है। वहीं सेंट्रल हाईलैंड की अगर हम लोग बात करें, सेंट्रल हाईलैंड की, तो कुछ हिस्सा छोटा नागपुर प्लेट्यू का, कुछ हिस्सा बाघेलखंड का, कुछ हिस्सा बुंदेलखंड का, और बाकी हिस्सा मालवा का, ये मिलकर के जो है वो सेंट्रल हाईलैंड बन जाता है। उसी तरह अगर हम लोग इधर बात करें डेक्कन प्लेट्यू का, तो इसमें जो है वो दंडकारण्य, तेलंगाना, कर्नाटक प्लेट्यू, महाराष्ट्र का हिस्सा, ये मिलकर के जो है वो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू का जो है वो निर्माण करता है। तो ये जो है वो मेजर हम लोगों का फिजियोग्राफिकल डिवीजन में जो है वो आता है। अब ईच के फीचर्स जो है वो हम लोग को समझना और जानना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर इसके हम लोग डिवीजन को और अच्छे से अगर देखने का प्रयास करें तो इसमें जो है जो डेक्कन प्लेट्यू है इसमें भी जो है वो और बाइफर्केशन हम लोगों को देखने को मिलता है। जो ये डेक्कन प्लेट्यू है मेनली यहाँ पे जो डेक्कन लावा जो डिपॉजिट है, इस एरिया में सबसे ज्यादा डेक्कन लावा डिपॉजिट हम लोग को मिलता है। इस वजह से यहाँ पर जो है वो हम लोगों को ब्लैक सॉइल जो है वो देखने को, क्या तकलीफ है भाई साहब इस पेन को, क्या हाईलैंड्स की बात कर रहे थे। तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स में अगर हम लोग ये डेक्कन प्लेट्यू का विशेषकर अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो लावा डिपॉजिट होने के कारण और लावा के कारण जो अपर्दन होता है, जो वहां पे मिट्टी जो बनती है वो ब्लैक सॉइल जो है वो बनती है, जो कि ये पूरा बेल्ट जो है वो हमारा ब्लैक सॉइल के रूप में जो है वो जाना जाता है। उसके बाद ये वाला जो एरिया आता है जिसको हम लोग कर्नाटका प्लेट्यू कहते हैं, ये थोड़ा फर्टाइल एरिया है। इसके साथ साथ जो तेलंगाना प्लेट्यू है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, गोदावरी रिवर, इस तरह के रिवर जो है वो हम लोग को पार होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर जो है वो महानदी रिवर जो है वो हम लोग को पार होते हुए नजर आएगी इस तरह से। तो ये सारी चीजें जो है वो आ रही है। और जो हमारा छोटा नागपुर वाला जो हिस्सा है और संथाल परगना वाला जो हिस्सा है, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का ही एक प्रोजेक्शन है। इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं कि हमारा जो है वो यहाँ पर डेक्कन लावा ट्रैप का जो है वो निर्माण जो है वो यहाँ पे हुआ था। खास करके हमारा जब आएंगे तो इस जो पाट वाले क्षेत्र में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो डिपॉजिट होता है। तो ये कहीं ना कहीं इसी वाले का जो है वो हिस्सा हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है वो इस तरफ से जो है वो बढ़ते हुए जो है वो चला हुआ आ रहा था और जाकर बाद में जो है वो सेंट्रल एशिया, यूरेशिया वाले प्लेट से जो है वो जाके टकराता है। तो ये जाकर के जो है जब टकराया था तो इधर वाले चीजें जो है वो यहाँ पर आके अटैच हुई थी, जिसको कि हम लोगों ने बात किया था कि इस तरह से जो है अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये हमारा सिंहभूम आ जाता है, ये हमारा डेक्कन और ये हमारा अरावली। और मेनली अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो है वो पोजीशन जो है वो कुछ ऐसा ही जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो हमारा मेन जो डिपॉजिट है, और थोड़ा इधर से आएगा ये सिंहभूम। तो यही जो है वो हमारा पूरा डिपॉजिट जो है वो इधर वाले में आप देखिए कि डेक्कन का जो है वो यहाँ पर हम लोग को डिपॉजिट दिखेगा। इस वाले में देखिए डेक्कन प्लेट्यू का। जब इधर आएंगे तो ये नॉर्थ सेंट्रल वाले में जो है वो यहाँ से फिर हम लोगों को जो है सिंहभूम का जो डिपॉजिट्स है,
सेम टाइप का डिपॉजिट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, इस वाले पूरे क्षेत्र में जो है वो हम लोग को दिखेगा। और उसके बाद एक जो है वो अरावली वाला जो हमारा दिखता है, जो कि यहाँ पे अरावली हिल्स के इस पार जो है वो इस तरफ जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा, जहां पे हम लोग को रेड सैंडस्टोन, व्हाइट सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, ये सब चीज जो है वो ज्यादा मिलेगा, कॉपर आदि जो है वो ज्यादा मिलेगा। इसलिए राजस्थान के खेतड़ी खान में जो है वो कॉपर वगैरह जो हम लोग को सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये जो है वो उसका मेन रीजन है। ये जो आप इस डिपॉजिट को जब आप इंडिया में समझ जाते हैं, ये सिंहभूम, ये हमारा डेक्कन, और ये हमारा अरावली, और ये रहा हमारा इंडिया जो है वो मेनली इस तरह से जो है वो बनता हुआ जो है वो हम लोगों को नजर आएगा। तो इस तरह से जो है वो डिपॉजिट जब हम देखेंगे, थोड़ा ये और ऊपर आएगा, एग्जैक्ट बाइफर्केशन अगर देखेंगे तो। अब बाकी इधर जो है वो हमारा हिमालय चला गया। तो जो भी यहाँ पे डिपॉजिट है, तो अरावली जिस टाइप का माउंटेन है या जिस लैंड फॉर्म से बना है, इसी लैंड फॉर्म का जो है वो टाइप जो है वो हम लोग को यहाँ पे मिनरल के रूप में मिलेगा। अब ये जो डेक्कन वाला चीज है, ये डेक्कन जिस लैंड फॉर्म से या जिस तरह के पत्थर, जिस तरह के लावा डिपॉजिट इस वजह से जो है बना है, तो यहाँ पर उसी टाइप का मिनरल्स जो है वो ज्यादा पाया जाएगा, या उसी रिलेटेड सॉइल जो है वो उस तरह का पाया जाएगा। और सिंहभूम वाला जो है एरिया है, उसमें जो है वो मेटालिक मिनरल जो है वो ज्यादा पाया जाएगा। तो इसका मेन जो है वो कारण है, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी में जब वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इस चीज को जो है वो हम लोग और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस वाले डिपॉजिट में क्या क्या मटेरियल्स जो है वो हम लोग को ज्यादा मिल पाएगा। तो यहीं पे अगर हम लोग लगभग डिवाइड करने का काम करें, तो देखिए इस तरह से जो है वो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर वाला जो है वो अरावली के कारण जो है वो डिपॉजिट दिखता है, यहाँ पे जो है हम लोग को डेक्कन के कारण दिखेगा, और यहाँ पर जो है वो सिंहभूम के कारण जो है वो दिखेगा। तो ये जो है वो मेन कारण है। यहाँ पे किस तरह के जो है वो लैंडफॉर्म या किस तरह के जो है रॉक फॉर्म्स या रॉक स्ट्रक्चर आदि जो है वो पाए जाते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं अपने जो मेन टॉपिक है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, उसको जो है वो हम लोग को समझना है। उम्मीद है कि ये जो पोजीशनिंग है, ये सभी लोगों को जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन जो है वो हमारा इस वाले में पोजीशन जो है वो हम लोग को काफी क्लियर जो है वो नजर आ रहा है, और इसी तरह से जो है हम लोग लेकर के इसको आगे चलेंगे। ईच का कुछ फीचर्स है, उस फीचर्स के बारे में देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी चीजें आती हैं। चलिए, तो अब प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर बात करें, तो ये ऑलमोस्ट जो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, तो ये जो है एक त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। और जिसका एक्सटेंशन अगर हम लोग बात करें उत्तर पश्चिम में यानी नॉर्थ वेस्ट में अगर हम लोग बात करें, तो अरावली का जो पर्वतमाला है वहां तक जो है वो एक्सटेंड करता हुआ हम लोग को नजर आएगा। जब हम लोग अरावली की पर्वतमाला की बात करें, तो लगभग यहाँ पर जो है वो अरावली का पर्वतमाला जो है वो हम लोग को नजर आएगा। तो वहां तक जो है वो नॉर्थ वेस्ट में एक्सटेंड करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ईस्ट में, तो यहाँ पर हमारा राजमहल हिल्स है, ये वाला यहाँ पर जो है वो हमारा राजमहल हिल्स है, यहां तक जो है वो एक्सटेंड करता हुआ नजर आएगा। जबकि हम लोग वेस्ट में बात करें तो गुजरात में गिर का जो प्लेट्यू है या गिर का जो पहाड़ है, लगभग इस जगह के आसपास जो है वो वही गिर के फॉरेस्ट जहाँ पे बब्बर शेर आदि जो है वो पाए जाते हैं, वहां तक जो है वो इसका एक्सटेंशन हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। और जब हम लोग अगर साउथ की बात करें, तो हमारा जो केरल में कार्डिमम की पहाड़ियां, जिसको हम लोग इलायची की पहाड़ियां कहते हैं, इस जगह से देखिए केरल जो है वो लगभग शुरू भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो इलायची पहाड़ियां या कार्डिमम हिल्स जिसको हम लोग कहते हैं वो सिचुएटेड है। तो ये जो है वो यहाँ तक जो है वो हमारा पूरा आता है। तो इधर जो है वो गिर तक, इधर जो है वो हमारा अरावली तक, इधर जो है वो हमारा छोटा नागपुर के राजमहल के हिल्स तक। तो यही जो है वो हमारा पूरा जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू को जो है वो मेनली कवर करता हुआ हमारा नजर आता है, और यही जो है वो इसका एक्सटेंशन है। जबकि हम लोग अगर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें, तो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में भी जो है हम लोग को इसका प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। इसका कारण है कि इधर जो है वो हिमालय वाला एक्सटेंशन है, इधर भी जो है वो हमारा हिल्स है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, बांग्लादेश को अभी जो है वो अगर भारत का हिस्सा माने, तो ये वाला पूरा जो है वो मैदानी भाग है।
ये अगर एक हम लोग हिस्सा देखें तो ये पूरा मैदान है, इसमें जो है वो बंगाल, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश और आसाम का कुछ क्षेत्र जो है वो आता है जब ढलान से हम लोग नीचे उतरते हैं। तो ये भी जो है वो, क्योंकि इधर से भी पहाड़ है और इधर से तो समुद्र है, तो ये भी एक प्लेटोनुमा स्ट्रक्चर जो है वो, इतना बड़ा नहीं ये भी जो है, लेकिन एक प्लेटोनुमा स्ट्रक्चर जो है वो आता है, जिसको हम लोग शिलोंग प्लेट्यू के नाम से जो है वो जानते हैं। मेनली देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी कि ये वाला जो एरिया आता है शिलोंग प्लेट्यू होता है। हालांकि इसका एक्सटेंशन जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा है, पर वो बांग्लादेश वाला हिस्सा है, तो इसलिए हम लोग जो उसको मेनली जो है वो देखते नहीं है। इसको अगर देखें तो ये लगभग इस तरह से जो है वो आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा शिलोंग प्लेट्यू जो है वो आ जाता है। तो ये कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो ये हमारा नॉर्दर्न जो नॉर्दर्न नहीं, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो जो है हमारा पूरा एक्सटेंड करता है। अब यह इसका जो पूरा प्लेट्यू का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये गोंडवाना लैंड जो था हमारा, गोंडवाना का, ये गोंडवाना के विखंडन से जो है वो हम लोग को देखने को जो है वो मिलता है। और गोंडवाना लैंड हम लोग जानते हैं कि इस तरफ से जो है वो बहते हुए जो है वो, इस तरफ से जो है बहते हुए जो है वो, इस तरफ जो है वो हमारा आ रहा है, जो सेंट्रल यूरेशिया जो है वो, यूरोप प्लस एशिया का जो प्लेट्यू पहले से था, उस प्लेट्यू से जाकर के टकरा रहा है। तो ये गोंडवाना जो है राइट फ्रॉम पेंजिया, जब धरती जो है वो एक, जब लैंड मास जो है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में था, उसके बाद टूटना शुरू हुआ, नॉर्थ की ओर बहना शुरू हुआ, कुछ साउथ की ओर बहना शुरू हुआ, कुछ ईस्ट की ओर, कुछ वेस्ट की ओर बहना शुरू हुआ। तो उसी फ्लो, उसी बहाव में जो है वो, जब हमारा गोंडवाना लैंड जो है वो आया, तो ये इंडियन प्लेट्यू, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो है वो फॉर्मेशन किया। तो ये जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी का जो है वो मेनली हिस्सा आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो इससे बात यही है, इस बात से हम लोग यही डिराइव करते हैं कि ये एंशिएंट पेंजिया, जो हमारा एंशिएंट पेंजिया था, जब वो कंबाइंड एक लैंडमास हुआ करता था, उसको जो है वो पेंजिया का नाम दिया गया था। तो उसी पेंजिया का जो है वो एक हिस्सा है। तो उस पेंजिया का हिस्सा का मतलब कि उस पेंजिया में जिस तरह के सब्सटेंसेस पाए जाते थे, उस तरह का जो है वो यहाँ पर भी सब्सटेंसेस पाया जाता है। और ये प्लेट टकराने के पहले हम लोग जानते हैं कि लगभग इस वाले एरिया में जो है वो, लगभग इस वाले एरिया में जो है वो टेथिस सागर जो है वो पाया जाता था। तो ये इस सागर से भी जो है वो यहाँ पर टकराता है, और एक जो ऊपर उठने वाला जो स्थिति होता है, ये ऊपर उठने का जो है वो स्थिति जो है वो यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो ये जो है फिर यहाँ पर प्लेट्यू नुमा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है पूरे भारत में। तो ये लगभग एक बेसिक सा जो है वो चीज रहा है, जो कि यहाँ तक हम लोगों को देखना था। सामान्यतः जनरली जो है ये पूरा पोर्शन जो है वो हायर प्लेट्यू नुमा स्ट्रक्चर जो है वो है, और इसमें जो है वो कई जगह पे जो है वो आग्नेय, कई जगह पे जो है वो रूपांतरित, कई जगह पे जो है वो हमारा क्रिस्टलीय फॉर्म का, सब तरह का जो है वो इग्नियस, मेटामॉर्फिक, क्रिस्टलाइन, हर तरह का रॉक डिपॉजिट जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका अगर हम लोग ढलान की बात करते हैं तो ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो इसका हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे, वेस्ट टू ईस्ट की ओर हम लोग जो बढ़ेंगे, तो इस तरफ इसका ढलान जो है वो घटता हुआ नजर आएगा। ये जो है वो इसका हाइट जो है वो इस तरफ घटता हुआ नजर आएगा, जिसका एक हम लोग कारण देखे थे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, इस तरह की कई सारी नदियां जो है वो इस तरफ बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जो है वो बहती हुई नजर आती है। कुछ एक दो तापी वगैरह को छोड़ दे तो बाकी रेस्ट ऑफ देम जो है वो मेनली इधर ही जो है वो बहती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा तापी तो जो एक अपवाद है ही है, इसके अलावा जो है इसमें बहुत सारी नदियां जो है वो बह रही हैं, और ये जो नदियां बह रही है ये सारे भ्रंश घाटी से होकर के जो है वो बह रही हैं। यानी कि इस जगह से जब ये पहाड़ का ढाल आते जा रहा है, तो यहाँ पर जो है वो घाटियों का जो है वो निर्माण भी जो है वो किया गया है, और ये भ्रंश घाटी से होते हुए जो है वो बह रही हैं सारी नदियां। इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत को जो है वो हम लोग पठारों का पठार भी जो है वो के नाम से भी जो है वो पुकारते हैं। और इसमें भी जो है वो हम लोगों ने देखा कि इसमें कई तरह के जो है वो फिर डिवीजन हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलते हैं। सेंट्रल है, उसके बाद जो है वो हमारा डेक्कन है, तो इस तरह का जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें सेंट्रल हाईलैंड्स की, इसके अंतर्गत जो है वो पहला हमारा मालवा प्लेट्यू, और मालवा प्लेट्यू से और वेस्ट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है वो हमारा अरावली का रेंजेस आता है। और अरावली पर्वत जो है वो दिल्ली रिज, यहाँ पर जो है वो दिल्ली जो है वो का निर्माण होता है। तो ये दिल्ली से जो है वो लगभग शुरू होता हुआ जो है वो चलता है, और गुजरात का पालनपुर,
इस जगह पे जो है वो पालनपुर जो है वो आता है। तो इतने वाले एरिया में जो है वो लगभग यही वाले एरिया में जो है वो हम लोगों को अरावली हिल्स जो है वो देखने को मिलता है। और ये जो है रेसिडुअल माउंटेन्स है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रेसिडुअल माउंटेन्स का उदाहरण है। तो रेसिडुअल जो है वो माउंटेन्स जो है वो है जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अपशिष्ट, अपशिष्ट नहीं अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत का जो है वो उदाहरण जो है वो हमारा अरावली हिल्स जो है वो देखने को मिलता है। और हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर जो हम लोग देखे थे कि यहाँ पर बांगर जो लैंड है, जो कल ही हम लोग देखे थे, तो यहाँ पर इस वाले एरिया में जो है वो बांगर लैंड का जो है वो डिपॉजिट हम लोगों को देखने को मिलता है। और इसका अगर हम लोग बात करें, रेसिडुअल पर्वत है, तो इसका ओरिजिन अगर हम लोग बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन एरा में जो है वो बनता हुआ जो है वो नजर आया है। तो प्री कैम्ब्रियन एरा से जो है वो यहाँ पर रह रहा है, लगभग 550 करोड़ वर्ष पुराना। अरावली को अगर हम लोग बात करें तो ये जो है वाटर डिवाइड का भी काम करता है। वाटर डिवाइड इन द सेंस कि अरावली के दोनों साइड के डिफरेंस जो है वो आपको पानी के वर्षा जल जो हमारा मॉनसून है, उस मॉनसून के जल में जो डिफरेंसेस है उसको भी जो है वो देखने को हम लोग को मिलता है। ये प्रॉब्लम तो ये जो हमारा अरावली का हिल्स है, ये एक वाटर डिवाइड के रूप में भी काम करता है। तो इधर से हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून जो हमारा आता है, ये मानसून का जो पानी है, ये इसके बादल जो है वो इसके पैरेलल ही जो है वो निकल जाते हैं, यानी ये बादल को जो है वो रोकने में जो है वो असक्षम होता है। और जो इस तरफ से जो बादल आते हैं, इस बादल को जो है वो इससे पार जाने में भी जो है वो जाने नहीं देता है। इसके वजह से क्या होता है कि ये वाला जो इसका वेस्टर्न हिस्सा है, ये रेन शैडो एरिया जो है वो हम लोगों का पड़ जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है वो बारिश कम होती है। इसमें भी जो हम लोग देखेंगे कि थार का एरिया आ जाता है और वेस्टर्न राजस्थान का जो है वो हिस्सा आता है, और इधर से पाकिस्तान वाला भी जो है हिस्सा आता है। तो ये काफी जो है वो ड्राई जोन है, इसमें जो है वो बारिश और रेनफॉल जो है वो काफी कम देखने को मिलता है, मानसून का असर जो है वो नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये जो अरावली पहाड़ियां हैं, ये हम लोगों का एक वाटर डिवाइड का काम करती हैं। इस तरफ पानी है, इस तरफ पानी जो है वो नहीं है। पानी इन द सेंस वर्षा जो है वो इस तरफ नहीं है और इस तरफ जो है वो वर्षा होती है। इसके अलावा इसमें अगर बात करें तो जो इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले क्षेत्र को हम लोग जो है वो गंगा का अपवाह क्षेत्र जो है वो कहते हैं, गंगेटिक प्लेन्स जो है वो हम लोग कहते हैं। गंगेज और इसके जो सहायक नदियां हैं, या यमुना या जो भी नदियां हैं, इसके द्वारा जो है वो ड्रेन लगभग होता हुआ जो है वो एरिया हम लोग को ये नजर आएगा। तो गंगा रिवर सिस्टम या गंगा के कारण जो यहाँ पर एरेबल एरिया बनता है, जो खेती योग्य भूमि बनती है, उस भूमि को राजस्थान के भूमि से जो वो अलग करने का काम भी जो वो अरावली करता है। मतलब अरावली के पोजीशन को लेकर के जो है वो कई तरह के क्वेश्चंस जो है वो देखने को बनते हैं। वहां पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि यह जो है वो अरावली पर्वत जो है वो जल विभाजक का काम करता है, 1 नंबर स्टेटमेंट। दूसरा नंबर स्टेटमेंट में जो आता है कि ये जो है गंगा के अफवाह क्षेत्र मैदान को राजस्थान के मैदान से जो है वो अलग करता है। तो इस तरह से जो है वो 2 स्टेटमेंट देके फिर ऑप्शन जो है वो आपको क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो है। मेनली जब आप अरावली के पोजीशन और इसके फंक्शन को समझ जाएंगे तो ये हम लोगों को काफी सुविधाजनक जो है वो देखने को मिलेगा। आगे बात करें, अरावली के जो वेस्टर्न साइड है, इस वेस्टर्न साइड में जो है वो खनिज पाया जाता है, मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। ये खनिज जो है वो ज्यादातर तांबा, लेड, जिंक, अबरक, चूना पत्थर, इस तरह से जो है वो चीजें
ज्यादा पाई जाती हैं, या फिर कार्बन डिपॉजिट वाला भी जो है वो पत्थर पाया जाता है, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, ये सब जो है वो हम लोग जानते हैं कि राजस्थान से जो है वो आता है। चुनार माइंस वगैरह जो है वो काफी फेमस है। उसके अलावा जो खेतड़ी माइंस कॉपर वगैरह के लिए, तो ये सब इसी राजस्थान और ये भी है। यानी ये अरावली के वेस्टर्न साइड वाला जो हिस्सा है, इस हिस्सा में जो है वो हमारा इस टाइप के खनिज जो है वो मिलते हैं। तांबा, लेड, जिंक, अबरख, इस तरह के जो है वो पत्थर ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा अगर अरावली की पर्वत की अगर श्रेणी की बात करें, तो इसका जो सर्वोच्च शिखर है उसको हम लोग गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न भी जो है वो कई बार देखने को मिलता है। तो गुरु शिखर जो है वो अरावली का जो है वो हाईएस्ट पीक है, जो कि आबू पहाड़ पर जो है वो स्थित है। और यहीं पर जो है वो माउंट आबू भी जो है वो एक हिल स्टेशन है, और इसी माउंट आबू में एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो ये सारा जो है वो इसी अरावली के अंतर्गत ही जो है वो पड़ता है। इस अरावली के बाद अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आता है मेवाड़ पठार। तो ये मेवाड़ पठार जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। थोड़ा हिस्सा जो है राजस्थान में, थोड़ा मध्य प्रदेश में जो है वो देखने को मिलता है। और यह अरावली भी जो है वो मेवाड़ पठार को राजस्थान के मैदान से जो है वो अलग करने का काम जो है वो करती है। और अरावली से जो बनास नदी निकलती है, ये बनास नदी जो कि चंबल नदी की एक जो है वो सहायक नदी है, वो जो है इसी पठार में जो है वो बहती है। और मेवाड़ का पठार में जो है वो थोड़ा बहुत पानी देने का जो है वो काम करती है। काफी बीहड़ क्षेत्र है, इस सब क्षेत्रों में जो है वो बहुत ज्यादा वेजिटेशन वगैरह भी जो है देखने को नहीं मिलता है। और अगर वेजिटेशन है भी, तो वो वेजिटेशन जो है वो हम लोगों को मेनली श्रब्स के रूप में जो है वो देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा जो है वो एग्रीकल्चरल वेजिटेशन या फॉरेस्ट नुमा वेजिटेशन जो है वो हम लोग को नहीं मिलता है। तो ये अरावली के बाद जो है वो हमारा मालवा प्लेट्यू आदि को जो है वो हमने समझा। मालवा प्लेट्यू में अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो है वो बेसाल्ट रॉक्स जो है वो बहुत पाए जाते हैं। बसाल्ट, तो बसाल्ट जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। और ये जो है राजस्थान एरिया में इसको हथौड़ी चौतड़ी क्या पड़ेगा इसको, ये हदौतड़ी का जो है वो पठार के रूप में या हदौतड़ी के पठार के नाम से जो है वो जाना जाता है राजस्थान वाले क्षेत्र में। और उत्तर में अगर इसकी बात करें, तो यहाँ पर जो है वो हमारा ग्वालियर का जो एरिया जो है वो आता है। इस जगह पे जो वो ग्वालियर का आता है, और ये भी जो है वो छोटे छोटे हिल्स में जो है वो ग्वालियर जो है वो बटा हुआ है। और ये जो है वो इसी विंध्यन संरचना का जो है वो हमारा यहाँ पर जो विंध्य हिल्स आएगा, इसी विंध्यन हिल्स का जो है वो संरचना का जो है वो एक्सटेंशन जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। ग्वालियर का जो है पठारी क्षेत्र भी, पठारी नहीं पहाड़ी क्षेत्र जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। और इससे जब हम लोग ईस्ट की ओर बढ़ेंगे, तो हमारा जो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की ओर जाएंगे तो बुंदेलखंड, और थोड़ा सा जो है वो सीधे ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो हमारा बाघेलखंड का जो है वो प्लेट्यू हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें, तो इसी एरिया में जो है हमारा तापी, नर्मदा, चंबल, इस तरह की नदियां जो है वो बहती हैं। और जो चंबल नदी है, जो घाटी का निर्माण करती है और मैदानी भाग में जो बहती है, तो इसको जो है वो मेनली हम लोग बीहड़ के नाम से जानते हैं। इसी बीहड़ में जो है वो डाकू फूलन देवी वगैरह का जो है वो काफी आतंक हुआ करता था, जो डाकुओं के लिए जो है वो प्रसिद्ध रहता था। तो यही जो है वो बीहड़ इसी मालवा वाले पठार से लेकर के जो है वो इस वाले एरिया में है। और काफी जो है यहाँ पर इस तरह से सॉइल इरोजन जो है आप देखिएगा कि ऐसा है, और गलीनुमा चैनल जो है वो यहाँ पर बना हुआ हम लोग को देखने को मिलेगा। इस तरह से रहता है, मिट्टी का कटाव रहता है, और यहाँ पर जो है वो गहरा गहरा चैनल जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। ये इसी मालवा प्लेट्यू और इसी लगभग इस वाले हिस्सा का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आता है, जिसको हम लोग नालीनुमा स्ट्रक्चर या अवनालिका भी जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें, तो बुंदेलखंड प्लेट्यू, और इसका प्लेट्यू का जो विस्तार है वो मेनली ग्वालियर और विंध्याचल श्रेणी के बीच से जो है वो देखने को हम लोग को मिलता है। इधर में जो है वो विंध्याचल श्रेणी आ जाता है, और
इधर जो है वो हमारा ग्वालियर का जो हमने बात किया था इस जगह पे, तो इस दोनों के बीच में जो है वो हमारा इसका एक्सटेंशन जो है वो हम लोग को बुंदेलखंड पठार का जो है वो देखने को मिलता है। और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के बीच में जो है वो लोकेटेड है। यानी अगर बात करें तो इसके कुछ जिले जो है वो जो मध्य प्रदेश में है, वो कुछ जिले बुंदेलखंड प्लेट्यू में आते हैं जो मध्य प्रदेश में, और कुछ जिले जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो है वो 7 जिला जो है वो इस बुंदेलखंड प्लेट्यू का हिस्सा आता है। वहीं पे मध्य प्रदेश का 8 जिला जो है वो इस बुंदेलखंड प्लेट्यू का जो है वो हमारा हिस्सा आता है। उत्तर प्रदेश के 7 और मध्य प्रदेश के जो है वो अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट्स और मध्य प्रदेश के जो है वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो यहाँ पर आते हैं। जैसे झांसी, मेन, चित्रकूट, महोबा, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सब जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू में। वहीं पे अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश साइड में, तो यहाँ पर जो है पन्ना, सागर, विदिशा, दतिया, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सब जो है वो हमारे बुंदेलखंड के इस वाले हिस्से में, मध्य प्रदेश वाले हिस्से में आते हैं। इसमें मेनली जो है वो हम लोग को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और मध्य प्रदेश में जो है वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस बुंदेलखंड प्लेट्यू में, इस वाले बुंदेलखंड प्लेट्यू में। नेक्स्ट हम लोग अगर इसके बात करें तो जो चंबल नदी है वो तो यहाँ पे बहती ही बहती है। इसके अलावा जो है वो एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो सूखा पड़ता है, बहुत ज्यादा रेंज जो है वो यहाँ पर नहीं होती है, और जो है वो आर्थिक दृष्टि से काफी जो है वो पिछड़ा हुआ इलाका जो है वो हमारा ये आता है भारत में। और ये बुंदेलखंड वाला जो है वो एरिया, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का एग्रीकल्चर वगैरह है नहीं, टूरिज्म वगैरह को लेकर भी कुछ ज्यादा है नहीं, तो इस वजह से जो है वो काफी हमारा पिछड़ा हुआ इलाकों में से जो है वो गिना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हमारा जो है वो बुंदेलखंड के बाद बाघेलखंड का जो है वो प्लेट्यू आता है। यही भूपेश बाघेल साहब जो हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम है, तो ये जो है वो इसी बाघेलखंड एरिया के जो है वो आते हैं। तो वहां के लोग जो है वो बाघेल अपने नाम के साथ जो है वो टाइटल जो है वो ऐड करते हैं, यानी वो बताते हैं कि हम लोग जो है वो बाघेलखंड से जो है वो वाले एरिया से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो ये जो है वो बाघेलखंड का एरिया है जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि कुछ हद तक जो है वो जाकर के छत्तीसगढ़ में भी जो है वो एक्सटेंड करता हुआ हम लोग को नजर आएगा। और ये भी जो है वो काफी ड्राई एरिया जो है वो देखा जाता है। और ये जो है बाघेलखंड, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू और जो हमारा सेंट्रल प्लेट्यू है, इसके बीच में जो है एक डिवाइड का काम करता है, और बाद में फिर यहीं से जो है वो इसके बगल में जो हमारा अमरकंटक आदि है, वहां से सोन और आदि नदियां जो है वो हम लोग को निकलती हुई नजर आएंगी, जो कि इस तरफ जो है वो चली जाती है, और एक जो है वो इस तरफ जो है वो चली जाती है, जिसको और विस्तार में हम लोग जो है वो देखेंगे। यहाँ पर बीच में जो है वो विंध्य, कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? बाघेर खंड भी है ना, बुंदेलखंड, बाघेर खंड और बाघेल खंड। बाघेर खंड, यस, ये एमपी एरिया में आता है, मेनली पूरा एमपी में। मेनली वो कोई बहुत बड़ा डिवीजन नहीं रहा होगा, इस वजह से तो बुक्स वगैरह में ऐसा तो कुछ ये एग्जाम में है ना सजाने देता है कि अकॉर्डिंग टू, मतलब वो कर्म से सजाए, पूरब से पश्चिम की ओर। हाँ, तो ये ईस्ट टू वेस्ट सजाने को जो है वो आता है, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आता है ईस्ट टू वेस्ट। तो उसमें तीनों ऑप्शन रहता है, बुंदेलखंड, बाघेर खंड और एक बाघेल खंड। तो वो बाघेर खंड किस तरफ है? तो एमपी के बीच में, मतलब बुंदेलखंड और बाघेलखंड के बीच में पड़ता है, लगभग इस जगह के एरिया पे। जी, एकदम बीच में। और ये सिर्फ एमपी तक ही फैला हुआ, जैसे कि बुंदेलखंड एमपी और यूपी है, और बाघेलखंड एमपी और छत्तीसगढ़ है, और ये जो है वो बीच में आता है। अच्छा, तो एक और टर्म आ रहा है बाघेर खंड। तो ये बाघेर खंड जो है वो हमारा बुंदेलखंड और बाघेलखंड के बीच वाला हिस्सा जो है वो हमारा बाघेर खंड के नाम से जो है वो जाना जाता है, जो कंप्लीटली मध्य प्रदेश में जो है वो पड़ता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा।
इसमें अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन जो है वो हम लोग को देता है, तो मैप आपको अगर अच्छे से क्लियर होगा तो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में जो है वो दिक्कत नहीं होगी। इसमें अरेंजमेंट देता है जनरली, मैंने 2 क्वेश्चन देखा है जिसमें ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए जो है वो हम लोग को दिया गया था सही अरेंजमेंट में। तो ईस्ट टू वेस्ट में जो है वो अरेंजमेंट हम लोग को दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं अरावली है, अरावली के बाद जो है वो हमारा मालवा प्लेट्यू आ गया, बुंदेलखंड आ गया, बीच में जो है वो हमारा बाघेर खंड आ गया, फिर बाघेल खंड आ गया लॉ वाला, और फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू आ गया। तो इस तरह से जो है वो हमारा ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट जो है वो हम लोग सजा सकते हैं। इधर जो है वो वेस्ट है, इधर जो है वो हमारा ईस्ट है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है। तो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो हम लोग देखें तो अगर अरावली से दिया तो अरावली हिल्स हो गया, फिर मालवा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, उसके बाद बाघेर खंड हो गया, बाघेल खंड हो गया, फिर उसके बाद हमारा जो है वो विंध्यन रेंजेस भी है यहाँ बीच में, उसके बाद हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू हो जाता है, और फिर इधर जो है वो हमारा यहाँ पर जिसको हम लोग मालदा रिफ्ट कहते हैं, यहाँ पे एक मालदा रिफ्ट भी देखेंगे अभी, यहाँ पे एक मालदा रिफ्ट भी है। इस मालदा रिफ्ट के बाद जो है वो इधर का मैदानी भाग आता है और फिर इधर जो है वो शिलोंग प्लेट्यू आता है। तो ये भी जो है वो हम लोग जो है वो अभी देखेंगे, और धीरे धीरे जैसे ही हम लोग बढ़ते चलेंगे तो ये चीजें जो है वो क्लियर आएंगी। तो नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा जो है वो विंध्यन श्रेणी का जो है वो पहाड़ हम लोग को देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट श्रेणी है, 2 महत्वपूर्ण नदियां भी जो है वहां से निकलती है जिसमें, और झारखंड में भी जो इस विंध्यन श्रेणी का जो है वो इम्पैक्ट हम लोग को खास करके गढ़वा पलामू जैसे जिलों में जो है वो देखने को मिलता है। तो ये जो है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जो बाघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसके बीच में जो है ये हमारा विंध्यन श्रेणी जो है वो रिलेटेड है, और ये जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तक जो है वो मेनली लोकेटेड है। कुछ हिस्सा जो है वो इसका हम लोगों को जो है वो इस तरह से जो है वो है, तो कुछ हिस्सा इसका गुजरात में भी जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, कुछ एक्सटेंशन जो है वो मिलता है। तो इस तरह से जो है वो एक्सटेंशन हम लोग को इसका देखने को मिलता है। लेकिन जब यहाँ पे पोजीशन देखेंगे तो मेनली ये इसका हाईएस्ट एरिया जो है वो ये वाला एरिया पड़ता है। एक बार फिर से हम जो है वो मैप में क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा जूम करने के बाद और बेहतर होगा। देखिए, तो गुजरात एरिया यहाँ से जो है वो शुरू हो जाता है। गुजरात मतलब ये गुजरात कच्छ नहीं समझिएगा, गुजरात जो है वो यहाँ से जो है वो लगभग शुरू हमारा होता हुआ नजर आता है, और इस तरफ से जो है वो आता है गुजरात, फिर इधर जो है वो राजस्थान जो है वो हमारा आ जाता है। तो ये जो पहाड़ है, जो विंध्यन श्रेणी है, यहाँ गुजरात से जो है वो पाए जाते हैं, और इस तरह से लोअर होते हुए जो है वो यहाँ तक आती है, और यहाँ पर जो है वो काफी हाइट या इसका जो पीक एरिया है, जो हाइयर एरियाज है, जो मेन हमारा विंध्यन श्रेणी है वो इस तरफ जो है वो लोकेटेड है। लेकिन इसी का जो है वो कुछ छिटका हुआ हिस्सा जो है वो हमारा यहाँ पर जो है वो गुजरात तक के बाउंड्री तक जो है वो एक्सटेंड करता हुआ नजर में आता है। और इस गुजरात में है, इसको जो है हम लोग एक अलग नाम से पुकारते हैं, जिसको हम लोग जोबट हिल्स के नाम से जानते हैं। तो ये जोबट हिल्स आर नथिंग बट ये जो हमारा विंध्यन श्रेणी है, इसी विंध्यन श्रेणी का जो है वो एक्सटेंडेड हिस्सा है कई जगह पर। और यही जो हमारा ये इधर से जो है वो ढाल है, और इधर फिर हमारा जो वो सतपुड़ा का श्रेणी आता है, तो इधर से ढाल है, इसी बीच में जो है नर्मदा तापी रिवर जो है वो बहती हुई जो है हम लोग को नजर आएगी। तो ये जो है वो स्थितियां यहाँ पर आती हैं। तो कभी जो है वो जोबहट हिल्स का भी जो अगर नाम आए तो इसको जो है वो हम लोग ध्यान रखिएगा कि गुजरात से जो है वो इसको रिलेट करना है, और मेनली ये विंध्यन रेंजेस का ही जो है वो एक हिस्सा जो है वो है। तो मेनली जो है वो हम लोग यहाँ पर जो लोकेटेड हमारा विंध्यन श्रेणी है, यहाँ पर जो हमारा विंध्यन श्रेणी है, इस वाले ही विंध्यन श्रेणी की जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि मेनली इसका कुछ हिस्सा अगर हम लोग देखें, विंध्यन श्रेणी का जो अगर कुछ हम लोग हिस्सा देखें तो उत्तर प्रदेश तक भी जो है वो एक्सटेंड करता है। इस तरफ जो है वो हमारा बिहार तक भी जो है वो एक्सटेंड करता है। ईस्ट की ओर आए तो हमारे झारखंड में एक्सटेंड करता है। थोड़ा सा साउथ ईस्ट आए तो हमारे छत्तीसगढ़ तक जो है वो जाकर के एक्सटेंड करता है। तो इसका एक्सटेंशन जो है वो बहुत ये तक मिलता है। और इधर हम लोग देखें तो गुजरात तक जो है वो इसका एक्सटेंशन मिलता है, और ये पूरी तरह से सिचुएटेड अगर देखें तो हमारा एमपी जो है वो सिचुएटेड यहाँ पर आता है। तो विंध्यन रेंजेस जो है वो काफी विस्तार तक जो है वो फैला हुआ यहाँ पर मिलता है। तो जो हम लोग बिहार में अभी देख रहे होंगे आप लोग, जो है वो कैमूर, भभुआ आदि का जो रेंज में जो हिल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो ये कुछ नहीं, ये विंध्यन रेंज का ही जो है वो आता है। जो सासाराम और आदि वगैरह वाले हिस्से में जो हम लोग देखते हैं, जो रोहतास की पहाड़ियां वगैरह जो हम लोग देखते हैं, वो सारे इसी विंध्यन रेंजेस का ही जो है वो छिटका हुआ हिस्सा है। और ये विंध्यन रेंजेस इतना दूर तक छिटका है कि हमारे झारखंड में जो है वो आकर के जो है वो अगर बात करें तो
पारसनाथ का जो हिल है हमारा, ये पारसनाथ का हिल भी जो है वो इसी विंध्यन रेंजेस का जो है वो एक छिटका हुआ हिस्सा है। यानी कि यहाँ पर जो विंध्यन रेंजेस है, तो हमारा पारसनाथ अगर हम लोग बात करें तो इस जगह पे जो है वो हमारा पारसनाथ जो हमारा झारखंड का हाईएस्ट पीक कहलाता है, तो ये भी जो है वो आता है। तो यहाँ से देखिए ये इसी के एक्सटेंशन के रूप में जो हम लोग को देखने को मिलता है। वही बिहार में अगर बात करें तो कैमूर की हिल्स आदि जो है वो, रोहतास की पहाड़ियां आदि जो है वो, जो बिहार का एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है, वो भी इसी विंध्यन रेंजेस के कारण जो है वो है, और इसी का जो है वो इफेक्ट आता है। और इसी विंध्यन रेंजेस की खाई में जो है वो हमारा सोन नदी जो है वो मेनली बहता है, और जाकर फिर पटना के पास जो है वो हम लोग जानते हैं कि गंगा में मिल जाता है। और इधर जो है वो फिर हमारा देखेंगे तो अदर रिवर्स जो है वो यहाँ पर बहती हैं। और इसका जो टॉप मोस्ट हिल है उसको हम लोग जो है वो अमरकंटक हिल के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये हमारा मुख्यतः जो है वो विंध्यन श्रेणी का जो है वो है। इससे इसके जो टॉप हिल है अमरकंटक, उससे दो नदियां निकलती हैं, एक तो हमारा सोन निकलता है और दूसरा जो है वो हमारा नर्मदा जो है वो निकलता है। और इसी दोनों के बीच जो ये यहाँ पर हमने चर्चा की कि ये इस तरह से जो है वो एक्सटेंड करते हुए जो है वो हमारा विंध्यन रेंजेस जो है वो आता है, और यहाँ पर जो है वो पूरा पीक हो जाता है। उसी तरह सतपुड़ा भी जो है वो हमारा इस तरह से जो है वो एक्सटेंड करते हुए जो है वो हम लोग को दिखेगा, और इसी के बीच में से जो है वो नर्मदा और तापी जो है वो बहती है। तो ये देखिए रिफ्ट का जैसा निर्माण करता है, यानी ये यहाँ पे अगर पहाड़ है, इस तरह से पहाड़ है, तो इसके उस साइड में भी ढाल होगा, और इस तरफ जो है वो पहाड़ है, तो इधर वाला जो है वो विंध्यंस है, और इधर वाला जो है अगर हम लोग बात करें तो ये सतपुड़ा है। और इन दोनों पहाड़ के इसके इस साइड और इसके जो है वो इस साइड, इसके बीच में जो है वो दो नदियां बहती हैं, जो नर्मदा और तापी जो है वो हमारा नदी जो है वो बहती है, जिसमें धुआंधार फॉल्स जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश में जो है वो पड़ता है। तो नर्मदा रिवर पर जो है वो पड़ता है। तो आगे हम लोग अगर बात करें तो इस रेंज में जो रॉक स्ट्रक्चर है, इसमें बलुआ पत्थर जो है वो मेनली पाया जाता है, जिसको हम लोग सैंडस्टोन कहते हैं, और बहुत हाई क्वालिटी का सैंडस्टोन पाया जाता है, जो हम लोग कई बार इतिहास में भी पढ़ चुके हैं कि लाल किला आदि या रेड फोर्ट या फिर और आगरा का किला, ये सब जो भी बलुआ पत्थर से बना है वो इसी विंध्यन श्रेणी के बलुआ पत्थर से जो है वो बना हुआ है। तो ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब के लिए जो पाया जाता है। इसके कारण आप देखिएगा इस एरियाज में जो है वो काफी ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री भी जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। हमारे झारखंड में ही जो है पलामू में जपला आदि सीमेंट फैक्ट्री है, या फिर उधर उस साइड बिहार में बात करें तो औरंगाबाद में डालमिया नगर है, तो वहां पर जो है वो सीमेंट फैक्ट्री आदि भी जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो है वो हमारा लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, इस तरह के जो बलुआ पत्थर है वो यहाँ पर मेनली देखने को मिलता है। और इस एरिया में मेनली जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, इसका अभाव जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। धात्विक जो मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सब जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। और इसमें एक और अगर थोड़ा सा और स्पेसिफिक हम लोग बात करें तो ये हिल्स भी जो है वो एक तरह से हमारा ईस्टर्न रीजन और जो हमारा सेंट्रल रीजन है, इसके बीच भी जो है एक वाटर डिवाइड करने का काम करती है। यानी जो हमारा बे ऑफ बंगाल से होते हुए जो मानसून जा रहा है, ये वाला मानसून इधर से जो जा रहा है, और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके इधर से जो जा रहा है, ये भी जो है एक जगह यहाँ पर जो है वो बारिश लाने का जो है वो काम करती है, और ये भी जो है वो बारिश रोकने का काम करती है, जिस वजह से हमारा जो नेतरहाट का पोजीशन बन जाता है, नेतरहाट का जो पोजीशन बन जाता है वो हाइट पे भी हो गया। इसी विंध्यन श्रेणी का जो एक्सटेंडेड हिस्सा जो यहाँ पर हिल्स जो आते हैं वो हिल्स हो गए, प्लस इधर से जो हमारा बे ऑफ बंगाल और आदि का जो है मानसून लेके जा रहा है, और ये हिल्स पर है, हाइट पर स्थित है, और उससे उस तरफ जो है वो हमारा विंध्यन श्रेणी है। तो ऑल फैक्टर्स आर अवेलेबल कि वहां पर जो है वो अच्छा बारिश हो। इस वजह से जो है हमारे नेतरहाट में आप देखिएगा कि बारिश जो है वो काफी अच्छा होता है। सिर्फ नेतरहाट ही नहीं, इस पूरे रेंज में आप देखिएगा तो बारिश जो है वो काफी अच्छी जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। इस वजह से डेंस फॉरेस्ट भी जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो है वो हमारा विंध्यन श्रेणी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सतपुड़ा, दीज आर एकदम भारत का मिड में जो है वो सिचुएटेड है, भारत के एकदम मध्य में जो भाग है वह जो है वो आता है, और यह भी जो है वो गुजरात, इधर अगर देखें तो इधर हमारा महाराष्ट्र है, इधर एमपी और इधर छत्तीसगढ़ तक जो है वो एक्सटेंड करता हुआ हम लोग को नजर आएगा। और छोटा नागपुर का पठार तक ये बहुत हद तक जो है वो नहीं आता है, लेकिन कुछ एक्सटेंडेड हिस्सा जो है वो हम लोगों को जो है वो हमारा सिंहभूम और सिमडेगा आदि वाले क्षेत्र में जो है वो कुछ हद तक एक्सटेंडेड हिस्सा जो है वो हम लोग को मिलता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस ज्वाइंट जो है वो हम लोग को नहीं मिलता है।
बट ये एक्सटेंशन जो है वो इसी हिस्सा का जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि अप टू वेस्ट बंगाल तक, इस वाले पूरे एरिया तक जो है वो हम लोग को एक्सटेंड करता हुआ जो है वो दिखेगा। और वो जो है इसी सतपुड़ा रेंजेस का ही जो है वो लोअर रेंजेस अगर हम लोग कहें तो लोअर एक्सटेंशन जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, जो काफी हाइट नहीं लेता हुआ नजर आता है। अगर हम लोग इसके वेस्ट की बात करें स्पेसिफिक, तो राजपीपला पहाड़ी ये जो है इसका वेस्ट एक्सटेंशन जो है वो आता है। और इसका एक्सटेंशन राजपीपला और महादेव हिल्स भी जो है वो इसी श्रेणी का ही जो है वो हिस्सा जो है वो आता है, महादेव हिल्स। और इसके अलावा जो है वो एक और बात करें तो मैकाल जो रेंजेस है, ये मैकाल रेंजेस भी जो है वो, ये तीनों जो है वो इसी पर्वत श्रेणी, अगर बात करें सीरीज बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी की ही जो है वो हिल्स जो है वो आते हैं। इसमें अगर बात करें इस सतपुड़ा हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है उसको हम लोग धूपगढ़ के नाम से जो है वो जानते हैं, धूपगढ़ या धूपगढ़ी के नाम से जो है वो जानते हैं। तो धूपगढ़ी जो है वो इसका हाईएस्ट है, जो कि महादेव हिल्स पर जो है वो स्थित है, धूपगढ़ी या धूपगढ़। इसके अलावा जो है वो अमरकंटक जो है वो मैकाल हिल्स का जो है वो हाईएस्ट ये है, अमरकंटक जो है वो मैकाल हिल्स का जो है वो हाईएस्ट चोटी जो है वो है। और ये जो है वो यही अमरकंटक से ही जो है वो हम लोग जानते हैं कि सोन और हमारा जो नर्मदा है ये दोनों जो है वो फ्लो करता है। तो ये जो है वो अमरकंटक हिल्स जो है वो यहाँ पर आता है। और सतपुड़ा भी जो है एक टाइप ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स है, और इसमें जो है वो ग्रेनाइट, नीस और बेसाल्ट डिपॉजिट ये भी जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। और यह जो है वही नर्मदा और तापी नदियों के बीच में जो है वो जल विभाजक का जो है वो काम करती है। इस वाले में अगर हम लोग देखें तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो तापी रिफ्ट बनता है, और ये जो है हमारा नर्मदा रिफ्ट जो है वो बनता है। और देखिए यहाँ पर सतपुड़ा फोल्ड बेल्ट जो है वो लिखा हुआ है, तो यही सतपुड़ा जो है वो हमारा यहाँ पर बनता है। इस ओर में महानदी बहती हुई नजर आएगी, और इधर जो है वो ये वाला जो हिस्सा से आता है, तो देखिए सिम्बुम क्रिएशन जो है वो इधर से एक्सटेंड करता हुआ हम लोग को नजर आता है। तो यही जो है वो लगभग स्थिति जो है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, जो हमारा सेंट्रल इंडिया का जो हिस्सा है। इसके बाद हम लोग इसमें बात करें तो हमारा छोटा नागपुर का पठार, इसमें सभी को यहाँ पर जो है वो विशिष्टता प्राप्त है। छोटा नागपुर के पठार पे क्या क्या पाया जाता है भाई? बाह्य छोटा नागपुर, वो ऊपरी छोटा नागपुर, निचला छोटा नागपुर, छोटा नागपुर में फिर बाह्य और ऊपर के बीच में जो है वो दामोदर नदी का बहाव कटाव सब कुछ जो है वो, इसको बहुत एक्सपर्टीज हम लोगों को जो है वो इसमें प्राप्त है। असल में हम लोग छोटा नागपुर पठार को जो काफी बार पढ़ चुके हैं, फिर भी एक क्विक रिविजन जो है इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारा छोटा नागपुर पठार का जो ये एक्सटेंशन है, ये जो है वो हमारा छोटा नागपुर पठार जो है वो बनता हुआ नजर आता है, और मुख्यतः जो है वो झारखंड में है। इसके अलावा साउथ बिहार में कुछ हिस्सा इसका जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, और छत्तीसगढ़ के जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है वहां पर भी जो हम लोग को कुछ कुछ इसको जो है देखने को मिलता है, और वेस्ट बंगाल में पुरुलिया जिला तक जो है वो एक्सटेंड करता हुआ हम लोग को दिखता है। और अगर साउथ में बात करें तो उड़ीसा का जो पठारी क्षेत्र है वहां तक जो है हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें दामोदर नदी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, जो हजारीबाग पठार को रांची पठार से जो है वो अलग करती है। और इस दामोदर बेसिन में जो है वो कोल डिपॉजिट जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो पाया जाता है। सबसे ज्यादा भारत का जो है वो कोल डिपॉजिट तो हमारे यहाँ ही है, तो ये कोल डिपॉजिट जो है वो सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में जो है वो पाया जाता है। और इसमें जो है वो पारसनाथ हिल है, ये इस पूरे पठार में जो है वो हाईएस्ट हिल भी है, और जो कि हम लोग जानते ही है जैनियों के लिए जो है वो बहुत प्रसिद्ध सेंटर ही है। इसके अलावा इसमें जो है वो एक और नदी निकलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्वर्ण रेखा। ये स्वर्ण रेखा नदी भी जो है वो इसी पठार का जो है वो हिस्सा है, इसी पठार से जो है वो निकलती है। इसमें ग्रेनाइट, नीस, पार्टलैंड एरियाज में जो है वो एल्यूमिनियम का ओर, जब हम लोग साउथ की ओर बात करें तो मेटेलिक मिनरल्स सब कुछ जो है वो पाया जाता है। इस सब के बारे में हम लोगों को बहुत विशिष्ट जानकारी जो है वो प्राप्त है। एक एक खान का नाम बता देंगे लोग यहाँ पर, तो इस पे जो है वो बहुत ज्यादा हम लोगों को चीजें समझनी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जो अगर देखेंगे तो एक इसके बीच में जो है हमारा छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन बनता है। छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन, इस बेसिन को भी जो है वो हम लोग समझते हैं।
इस वाले मैप को जब देखेंगे तो ये जो है वो हमारा छोटा नागपुर वाला हिस्सा, ये जो है वो मेरा पूरा उड़ीसा वाला जो है वो हिस्सा जो है वो हम लोग को नजर आता है। तो यहाँ पर जो है एक, और इधर जो है वो हमारा सतपुड़ा हिल्स है। तो यहाँ पर जो है वो एक देखिए इस हिल्स का जो है वो ये डाउन जो है वो इधर आता है, ये भी जो है वो हमारा हाईलैंड है, अपलैंड है। तो इसका भी ढाल जो है वो इस तरफ जो है वो आता है या इस तरफ जो है वो आता है। तो एक नेचुरल सा ढलान जो है, और ये तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा वेस्ट साइड जो है वो ज्यादा ऊंचा है। तो एक नेचुरल सा ढलान जो है वो महानदी का रिफ्ट जो है वो निर्माण करता है, जो बंगाल की ओर जो है वो आता है। इसी बेसिन को जो है वो हम लोग छत्तीसगढ़ बेसिन के नाम से जो है वो जानते हैं, या फिर इसको जो है वो महानदी बेसिन के नाम से जो है वो जानते हैं। और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो है वो देखने को मिलता है। और इसी के बीच में जो है वो हम लोग देखेंगे तो हमारा दंडकारण्य पठार से जो है वो अलग होता है। इसके और नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा दंडकारण्य पठार जो है वो आ जाता है, दंडकारण्य फॉरेस्ट जो है वो हमारा आ जाता है इसी से लोअर में। वो मैप कहाँ चला गया, उस मैप को भी तो लिए थे, लगता है कहीं मिस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, यहीं से समझ में आ जाएगा। ये देखिए दंडकारण्य प्लेट्यू, तो ये देखिए यहां से जो है वो हमारा महानदी रिफ्ट जो है वो निर्माण होता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है। ये जो है वो महानदी रिफ्ट जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसके नीचे जो है वो हमारा दंडकारण्य प्लेट्यू जो है वो आता है। यहाँ पे दंडकारण्य जंगल भी जो है वो बहुत है, और काफी जो है वो डेंस फॉरेस्ट का जो है वो एरिया है। और इसी के बाद जो है वो नीचे तेलंगाना प्लेट्यू आता है, इधर जो है वो शेषाचलम हिल्स जो है वो आता है, और इसके बाद जो है वो इधर आंध्र प्रदेश वगैरह का जो है वो हिस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा महानदी का जो है वो रिफ्ट बन रहा है, क्योंकि इधर से जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो है वो हिस्सा आ रहा है, इधर से हमारा जो है वो सतपुड़ा रेंजेस आ रहा है, और इधर से जो है वो दंडकारण्य प्लेट्यू आ रहा है, और बीच में जो है एक गॉर्ज या एक जो है वो धसा हुआ हिस्सा जो है वो धसाव जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें महानदी जो है वो हमारी बह रही है। तो यही जो है वो मेनली महानदी बेसिन जो है वो आता है। और इसमें जो है वो महानदी और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, हसदो, मांड, ईब, शिवनाथ, ये सब नदियां जो है वो बसती हैं। और इस बेसिन में जो है वो गोंडवाना क्रम का जो है वो चट्टान पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है वो कोयला जो है वो प्रचुर है। तो दो चीजें देखिएगा कि इसी तरह का एक रिफ्ट जो निर्माण होता है, ये हमारा दामोदर का रिफ्ट जो है वो निर्माण होता हुआ नजर आता है। तो जिस कारण से जो हमारा दामोदर का रिफ्ट निर्माण होता हुआ नजर आता है यहाँ पर, उसी वजह से जो है यहाँ पर भी देखिएगा तो महानदी का रिफ्ट जो है वो हमारा नजर आता है बनता हुआ। इस वजह से यहाँ पर भी कोल डिपॉजिट है, और इस वजह से यहाँ पर भी जो है वो कोल डिपॉजिट है। दोनों का दोनों अगर हम लोग देखें तो गोंडवाना डिपॉजिट जो है वो हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो ये दोनों के बीच में जो है वो इसी वजह से सिमिलैरिटीज है। और ये पूरा बेल्ट जब हम देखें तो पूरा कोल, मिनरल, यही सब तो जो इस पूरे बेल्ट में जो है वो पाया जाता है, जो पूरे ईस्टर्न इंडिया का जो है वो हिस्सा आता है। तो ये मेनली जो है वो इधर की ज्योग्राफी जो है वो आती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके नीचे जो हमारा दंडकारण्य प्लेट्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है। और इधर हम लोग बात करें तो ये जो है वो हमारा नॉर्दर्न सरकार के बाद जो है वो उत्कल प्लेन्स का जो हिस्सा आता है, ये उत्कल प्लेन्स जो है वो इसी प्लेट्यू से जो है वो जब इस तरफ ईस्ट की ओर, जब ढाल की ओर जब हम लोग आएंगे तो हम लोग का जो है वो उत्कल प्लेन्स जो है वो आता हुआ हम लोग को नजर में आएगा। तो ये जो हमारा दंडकारण्य प्लेट्यू है, इसका पोजीशन जो है वो यही है। और ये प्लेट्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी डेंस जो है वो फॉरेस्ट है। और इसका बाउंड्री हम लोग देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इधर महाराष्ट्र,
इधर जो है वो छत्तीसगढ़ तक जो है वो एक्सटेंड करता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है। और लगभग भारत के मध्यवर्ती भाग में जो है वो हमारा दंडकारण्य प्लेट्यू जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। काफी उबड़ खाबड़ अनुपजाऊ जो है वो है। और यहाँ पर जो है वो गोदावरी की एक सहायक नदी इंद्रावती जो है वो रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है। इसके अलावा जो है वो खनिज संसाधन जो है वो इस प्लेट्यू में जो है वो काफी ज्यादा जो है वो है, और जंगल भी जो है वो काफी ज्यादा इस प्लेट्यू पे जो है वो पाए जाते हैं। दंडकारण्य जंगल जो है वो प्रसिद्ध है। और ये जो पूरा हमारा दंडकारण्य प्लेट्यू है, इस प्लेट्यू में टिन SN का डिपॉजिट जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। और ये जो है वो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर जिला है, काफी हाईली नक्सल प्रभावित जिला है छत्तीसगढ़ का। बस्तर, सुकमा, ये सब जो है वो बहुत नक्सल प्रभावित जिला है। तो ये सब एरियाज में जो है वो टीन का डिपॉजिट जो है वो बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। और ये सारा जो है वो इसी दंडकारण्य प्लेट्यू का ही जो है वो हिस्सा हम लोग को नजर आता है। तो ये जो है वो हमारा सेंट्रल इंडिया में जो है वो चीजें हम लोगों ने देखी, जिसमें कि हम लोगों ने बात किया मालवा प्लेट्यू को हम लोगों ने देखा, बुंदेलखंड को देखा, बाघेर खंड और बाघेल खंड दोनों को देखा, छोटा नागपुर को देखा, और उसके बाद जो है वो हमने दंडकारण्य देखा। इसके अलावा जो है वो सतपुरा, विंध्यांचल, इसके अलावा जो है वो अरावली, और इसके अलावा जो है वो दंडकारण्य आदि जो है वो हम लोगों ने देखा और मैप के माध्यम से जो है वो समझने का प्रयास किया। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का सवाल लोकेशन, पोजीशन, फैक्ट आदि को लेकर के तो बताइए। सर बाघेलखंड कौन कौन से स्टेट में है? थोड़ा छूट गया था। हाँ, अच्छा फिर से हम आ जा रहे हैं उस जगह पे। पोजीशन दिख रहा है बाघेलखंड का? यस। चलिएगा, ये रहा हमारा बाघेलखंड। अंदाज लगाइए कि इस दिशा में कौन सा स्टेट हो सकता है। कौन सा स्टेट हो सकता है? ये कौन सा स्टेट है? यूपी। उत्तर प्रदेश। इस तरफ कौन सा स्टेट है? अपना सोना झारखंड, अबुआ राज। यस। ये खुद जो है वो MP प्लस छत्तीसगढ़ के बाउंड्री पे पड़ रहा है। दिख रहा है ये MP प्लस छत्तीसगढ़ का जो है वो बॉर्डर यहाँ पे पड़ेगा। और यहाँ पर बीच में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो हमारा बिहार भी पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जो है वो कवर करता हुआ हम लोग को नजर आएगा ये बाघेलखंड। इधर हो गया उत्तर प्रदेश, इधर हो गया बिहार, इधर हमारा अबुआ राज, इधर जो है वो इसका छत्तीसगढ़, और इस तरफ जो है वो MP। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी जो हम देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम देख रहे थे, तो सबसे ज्यादा जो है वो अरेंजमेंट का क्वेश्चन हमको मिला। 3 बार हमको जो है वो अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखने को मिला है डिफरेंट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के। और तीनों बार वेस्ट टू ईस्ट सजाने के लिए जो है वो दिया गया था। वेस्ट टू ईस्ट मतलब इस तरफ से जो है वो सजाने के लिए जो है वो दिया गया था कि कौन कौन सा प्लेट्यू किधर किधर जो है वो आता है। तो उसमें अरावली का भी नाम था, ये बुंदेलखंड का नाम था, और छोटा नागपुर प्लेट्यू का नाम था, और ये एक गैप था वो मालदा गैप का जो है वो नाम था। तो ये देखिए
इधर जो है वो हमारा अरावली हो जाता है, यहाँ पर जो है वो हमारा बुंदेलखंड का जो है वो प्लेट्यू हो जाता है, यहाँ पर हमारा छोटा नागपुर हो जाता है, और ये जो गैप आता है इसको हम लोग जो है वो मालदा गैप के रूप में जो है वो जानते हैं। तो आगे देखेंगे मालदा गैप को और डिटेल में। तो इस तरह का क्वेश्चन मेनली जो है वो आता है। जब आपको पोजीशन और चीजें जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन किसी भी तरह से दे आप उसको आराम से डील कर लीजिएगा। और किन्हीं का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। आ जाता है तो ये जो पठार है ये मेन लैंड से जो है वो हमारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बीच में अगर बांग्लादेश को अगर ये पूरा लैंड एरिया ही है तो ये हमारा मेन लैंड वाले इसी से जो है वो जुड़ा हुआ है। अगर इंडिया का बाउंड्री ये ना होके, अगर फिजिकल बाउंड्री की, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, प्रशासनिक बाउंड्री की अगर हम लोग बात करें तो ये बाउंड्री ना होकर अगर ये इंडिया इस तरह से जो है वो पूरा रहता, इस तरह से जो है वो पूरा रहता, जो हमारा अखंड भारत का जो तस्वीर कई बार हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये देखिए कि ये मेन लैंड एरियाज का ही जो है वो हिस्सा है। बीच में जो है वो हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र आदि नदियां जो है वो बहती है, लेकिन ये हिस्सा जो है वो हमारा मेन लैंड का, ये कोई कटा हुआ हिस्सा जो है वो हमारा नहीं है। तो इस बात को जो है वो क्लियरली समझना है कि हमारा जो मेघालय जो है वो मेन लैंड का ही जो है वो हिस्सा हमारा नजर आता है। तो ये जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का, या यूं कहें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही जो है वो हमारा एक एक्सटेंडेड हिस्सा जो इसको मान सकते हैं। भले ही इस बीच में जो है वो कुछ लोअर लैंड जो है वो यहाँ पर बनती है, जिसमें जो है वो रिफ्ट वैलीज जो है वो बनती है, या इसमें जो है वो रिफ्ट जो है वो बनता है। और इस रिफ्ट में जो है वो हम लोग देखें तो गंगा नदी भी बहती है, और उधर जो है वो हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी भी जो है वो बहती हुई नजर आती है, और जो छोटे छोटे रिवर्स जो है वो भी जो है वो यहाँ पर नजर आती है। तो ये जो है वो पूरा एक हिस्सा जो है वो आता है, जो कि हमारा इसी छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही जो है वो एक एक्सटेंडेड हिस्सा जो है वो आता है। और इसके बाद इस शिलोंग प्लेट्यू के बाद इधर जो है वो ये हमारा फिर हिमालयन का जो ईस्टर्न रेंजेस हम लोगों ने देखा था, ये इस वाले हिस्से में जो है वो चला आता है। ये हिमालयन रेंजेस का जो है वो हिस्सा आता है, और यहाँ पर जो है वो वही गारो, जयंतिया, खासी और जयंतिया, पहले सबसे ईस्ट में गारो है, फिर खासी है, और फिर जयंतिया है। तो जी के जे इस तरह से जो है वो बनता है। तो ये जो है वो इसी वजह से जो है कल या परसों जो प्रश्न उठा था, तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो इसमें क्लियर रहेगा। तो इसी वजह से इसको जो है वो इस शिलोंग प्लेट्यू जो ये इधर का एक्सटेंशन है, इसी वजह से इसको जो है वो मेन लैंड में या उसी प्लेट्यू में जो है वो गिना जाता है। और बाकी यहाँ पर जो हिल्स हैं, वो हिल्स जो है वो इसी हिमालयन हिल्स का जो है वो टूटा हुआ या एक्सटेंडेड हिस्सा जो है वो यहाँ पर आता है। लेकिन ये पार्ट अगर देखें तो इसी मेन लैंड का है। तो अब क्वेश्चन किस तरह से पूछता है उस पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है कि ये कंफ्यूजन जो है वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, इसके पोजीशन को समझने से। पहाड़ को अगर हम लोग देखें तो पहाड़ जो है वो इसी हिमालयन वाले हिस्सा का जो है वो आता है। यहाँ पर जो है हिमालयन जो वो कंटिन्यूटी नहीं कर पाया, थोड़ा मैदानी भाग जो है वो यहाँ पर बन गया, और उसके बाद उसका एक्सटेंडेड हिस्सा जो है वो यहाँ पर गारो, जयंतिया, खासी हिल्स और इधर ईस्टर्न हिमालयाज का हिल्स जो है हम लोग को देखने को मिलता है। और जब मेन लैंड की बात करें तो ये हमारा इसी छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन है। और ये जो बांग्लादेश है ये कोई अलग नहीं है, ये कोई समुद्र नहीं है, ये भी लैंड ही है और प्लेन लैंड है, इसलिए यहाँ पर बाढ़ आदि जो है वो काफी आता है। और इस तरफ जैसे ही आते जाइएगा नीचे की ओर तो ये ढाल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यही जो है वो हमारा स्ट्रक्चर है। ये भी कभी हमारा इंडिया का ही जो है वो पार्ट हुआ करता था। तो मेनली हम लोग जो है वो फिजिकल डिवीजन में बात कर रहे हैं तो ये शिलोंग प्लेट्यू की जो है वो बात करेंगे। और इसमें जो है वो गारो, खासी, जयंतिया हिल्स है। इसके अलावा हमने एक बात की थी मिकिर हिल्स, कहां था ये बताया था मैंने, अब नहीं बताएंगे, हम भी भूल गए, जाइए। अरे कोई तो बताइए। गेस बता रहे हैं, हाँ पूछिए, नहीं बताइए हमको। असम में सर। और कोई?
सर असम। असम में होगा। मिशमी जो था वो एपी अरुणाचल में था। Yes. मिकिर है वो असम। जी अच्छा हाँ मिशमी सॉरी। तो ये मिकिर हिल्स जो है वो असम में है। और जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ये काजीरंगा नेशनल पार्क इसी मिकिर हिल्स का जो है वो हिस्सा जो है वो पड़ता है। इसको जो है वो ध्यान रखिएगा। तो खैर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तो गारो खासी जयंतिया और एक मिकिर हिल्स, ये भी जो है वो इसी का जो है वो हिस्सा हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। और ये सारा जो है वो प्राचीन चट्टानों से है, क्योंकि ये जो है वो इसी का एक्सटेंशन है, तो इस वजह से जो है वो आता है। और यही जो हमारा खासो हिल्स है, ये खास करके जो हमारा मेघालय में पड़ता है, ये जो है वो एक फनल जैसा जो है वो बन जाता है। इस वजह से जो है इसमें बहुत पानी जो है वो स्टोर, मतलब बादल जो है वो बहुत ज्यादा उड़ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा बारिश जो है वो होती है इस मिकिर हिल के सॉरी इस खासी हिल्स वाले रीजन में। इसी वजह से जो है यहाँ पर हमारा चेरापूंजी और मानसीराम जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डाउनपोर या बारिश वाला जो है वो क्षेत्र में जो है वो गिना जाता है। और ये जो है धारवाड़ क्रम का ही जो है वो एक्सटेंशन है, और इसको हम लोग शिलोंग रेंजेस जो है वो के नाम से जो है वो पुकारते हैं। और शिलोंग का पठार जो है वो आता है। और जो है वो इसका अगर बात करें सबसे हाईएस्ट हिल का, तो नॉर्क्रेक नाम का जो है वो एक हिल है। ये जो है वो सबसे नॉकरेक NOKREK, तो ये नॉकरेक जो है वो हाईएस्ट हिल जो है वो इस शिलोंग पठार का जो है वो या इस शिलोंग प्लेट्यू का जो है वो माना जाता है। और ये नॉकरेक जो है वो मेघालय में जो है वो हमारा पड़ता है, यहाँ के आसपास में मेघालय में। तो इसको ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न जो है वो हमारा बनता है। तो मेघालय में जो है वो नॉकरेक सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो आता है। और ये इसी हमारा डिपॉजिट जो है वो इसी सिंहभूम वाला जो डिपॉजिट है, इसी धारवाड़ का जो क्रम है, इसी का जो है वो चट्टान आदि जो है वो यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तो ऑब्वियस है लेटराइट मिट्टी जो है वो ज्यादा मिलेगी, और लेटराइट मिट्टी है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा मिलेंगे। तो यही जो है वो स्थिति जो है वो बनता है कि फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा है। और अगर एक्सटेंशन की बात करें तो हमारे इसी छोटा नागपुर एक्सटेंशन का जो है वो हिस्सा है गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर हिल्स। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो एक मालदा गैप की जो, हाँ बोलिए सर। नॉकरेक साइड से सर यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना? हाँ, नॉकरेक का बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है शायद। एक सेकंड हम देख लेते हैं। अब मेरे हाथ में ये था, तो वो नेशनल पार्क है, नॉकरेक नेशनल पार्क है ना। जी जी हाँ, ज्योग्राफी में पढ़े यूनेस्को का जो यूनेस्को का ना इसका बायोस्फीयर रिजर्व है। अच्छा, हम आज ही बायोस्फीयर रिजर्व का जो है वो टॉपिक देख रहे थे, वहीं पे चेक कर लेते हैं नॉकरेक। काजीरंगा नेशनल पार्क तो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आता है, पर नॉकरेक को लेकर के तो कुछ ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है। चेक करना होगा इसमें और क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक बड़ा गैप जो है वो हम लोग को यहाँ छोटा नागपुर और शिलोंग के बीच में जो है वो एक काफी बड़ा जो है वो गैप जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इस गैप में जो है वो दो मेजर नदियां, एक जो है वो गंगा और दूसरा जो है वो ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों जो है वो हम लोग को बहती हुई नजर आ रही है। जब हम लोग इस छोटा नागपुर साइड वाले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राजमहल हिल्स है, और राजमहल हिल्स जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हमारा जो है वो एक ढलान वाला स्थिति जो है वो बनता है, और जिससे जो हमारी गंगा नदी जो है वो पार कर रही है। और इसी राजमहल हिल्स के बाद जो गंगा नदी पार कर रही है, इसी को जो है वो हम लोग एक धसाव जो है वो महसूस करते हैं, और इस धसाव में जो है वो हमारा गंगा नदी जो है वो बह रही है, और इसी को हम लोग जो है वो राजमहल गारो गैप कहते हैं। राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप जो है वो इसी को कहा जाता है, क्योंकि इधर फिर गारो, खासी, जयंतिया हिल्स आदि जो है वो आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो एक
धसा हुआ स्थिति जो बनता है, जो जिस तरह से महानदी की स्थिति बनती है, उसी तरह यहाँ पर राजमहल हिल्स के जस्ट बाद जो है वो एक धसा हुआ हिस्सा जो है बनता है और बीच में गंगा नदी बहती है, फिर पूरा मैदानी भाग है और फिर उसके बाद जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बहती हुई नजर आती है। तो ये जो है वो राजमहल गारो गैप ओवरऑल जो है वो पूरा अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा राजमहल के हिल्स से लेके गारो हिल्स तक के बीच का जो लोअर एरिया बनता है, इसको पूरा राजमहल गारो गैप कहते हैं। लेकिन बीच में जो है वो बांग्लादेश का हिस्सा आ जाता है, तो इस वजह से जो है हम लोग इसको इंडिया में अगर बात करें तो हम लोग इसको राजमहल मालदा गैप भी जो है वो पुकारते हैं, राजमहल मालदा गैप। और इसी राजमहल मालदा गैप में आप देखेंगे कि हमारा जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रिवर बराज, गंगा रिवर पर जो है वो बराज है, कौन सा फरक्का। तो इसी गैप में जो रिवर जो ढलान में आती है, तो वहीं पे ढलान पे जो है वो मौका देके जब भी बराज वगैरह बनता है तो जहाँ पे फ्लो जो है वो ज्यादा होता है, उसको रोकने के लिए, फ्लो को ही कंट्रोल करने के लिए जो है वो बराज आदि जो है वो मेनली बनाया जाता है। तो इसी गैप में जब रिवर का फ्लो जो है वो बढ़ता है, रिवर इधर से काफी तेजी में आती है, फिर उसके बाद इधर मैदानी भाग में आते आते जो वो काफी जो है वो स्लो इसका ये हो जाता है। और फिर जब इस राजमहल के बाद गैप वाले हिस्से में घुसती है, जिसको हम लोग राजमहल गारो गैप कहते हैं या मालदा गैप कहते हैं, उसके बाद इसका बहाव काफी तेज हो जाता है और चौड़ाई भी जो है वो काफी तेज हो जाती है। इस वजह से जो है फिर आगे जाकर हम लोग जो है वो फरक्का बराज का निर्माण करते हैं और इसके बाद फिर हमारा रिवर हुगली और फिर उधर बांग्लादेश आदि में जो है वो घुसता हुआ नजर आता है। बाकी वो हम लोग जब रिवर सिस्टम को देखेंगे तो उसमें और बेहतर जो है वो क्लियर होगा। तो यही जानिए कि यहाँ पर जो है वो एक राजमहल मालदा गैप बनता है। इस गैप में जो है वो नदियां थोड़ा रफ्तार और चौड़ाई दोनों जो है वो ज्यादा पकड़ती हैं, जिसका आगे जाकर के जो है फरक्का बराज पर जो है वो हम लोग इसको कंट्रोल किए हुए हैं। तो ये जो है वो आती हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इस गैप के बाद अगर बात करें, तो ये गैप जो है वो लगभग यहाँ पर हमारा बना। इसके बाद हमारा एक जो है वो मैदानी भाग जैसा हिस्सा बनता है। इस मैदानी भाग की इस तरफ देखेंगे तो हमारा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी फिर इधर से काफी तीव्र ढलान में जो है वो बहती हुई आ रही है। तो जब ये इस तीव्र ढलान में बहती हुई ऐसे आती है तो ये जो डिपॉजिट्स लाती है, ये यहाँ पर डिपॉजिट करती है और खुद तो इधर मुड़ जाती है, लेकिन डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर इस तरह से डालते जाती है। तो यहाँ पर एक जो है वो हमारा रिवर का जो है वो डिपॉजिट सिस्टम जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। रिवर के काफी जो है वो डिपॉजिट जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, अवसाद जो है वो देखने को मिलता है और ये एक जो है वो मैदानी हिस्सा जो है वो बनाता है और काफी फर्टाइल मैदानी हिस्सा जो है वो बनाता है। यहाँ पर जो वो पीट पाया जाता है सबसे ज्यादा और इसी मैदानी हिस्सा में जो है वो दलदली स्थिति जो है वो आ जाती है, क्योंकि ऊपर से ये पूरा ब्रह्मपुत्र लेकर के आ रही है, इधर से जो है वो गंगा रिवर जो है वो बह रही है तीव्र ये में, तो ये भी अपना इधर से कुछ जो गाद आदि है वो इधर से छोड़ रही है और उधर से जो है वो ब्रह्मपुत्र लेके आ रही है, इधर से आ रही है, तो ये इधर डिपॉजिट कर रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है और ब्रह्मपुत्र आके यहाँ से टर्न लेती है, तो इधर जो है वो डिपॉजिट कर रही है। तो बीच में एक पतला नैरो सा जो बेल्ट बनता है, इसी बेल्ट में जो है वो हमारा आता है सुंदरबंस। तो ये क्या है, पीट वाला इलाका है, मैदानी इलाका जैसा बनता है और दलदली बनता है। दलदली होने का जो है वो सारा कारण मौजूद है कि इधर से जो है वो गंगा रिवर का है, इधर से जो है वो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर का है और इसी के बीच में जो है वो एक डेल्टा का निर्माण होता है, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जो है वो जानते हैं। और ये जो है वो पूरा मार्सी लैंड है, मैनग्रोव है और जो है वो वन ऑफ दी सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, हॉटस्पॉट भी है। तो सुंदरबन के बारे में हम लोग जितना बात करें उतना ही कम है। और उसके बाद इस वाले क्षेत्र में जो हम लोग देखेंगे कि जूट का भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो उत्पादन जो है वो होता है। तो ये जूट का उत्पादन को लेकर कल ही जो है वो एक सीनियर है, तो वो राजमहल में पोस्टेड है। तो अभी राजमहल में आप देखे होंगे कि बारिश वगैरह जो है काफी हुई है, तो बाढ़ वाली स्थिति जो है वो बन गई। तो जब उनसे और डिटेल में पूछा कि बाढ़ वगैरह तो ठीक है, ये सब तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, ऑफिशियल उसका ये है कि अगर इतना पानी आ गया तो उसको बाढ़ मान लेंगे, इतना लोग डिस्प्लेस हो गए तो बाढ़ मान लेंगे, लेकिन उसका समअप ये है कि ये बाढ़ उन लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। और बोले कि जितने लोग वहां पे रहते हैं गंगा किनारे में, वो किसी का नो मैंस लैंड है ना उस पे, क्योंकि उसको जो है वो रिवर का जो है वो लैंड माना जाता है कि वो रिवर बह रही है, लेकिन वहां पर सभी लोग जो है वो टीन घास फूस ये सब का जो है वो घर बना करके जो रह रहे हैं और मेनली ये जूट का खेती जो है वो करते सीजन में। जैसे अभी क्या हुआ, गंगा वाले जो मैदान है, पानी जब उतरेगा तो ऑटोमेटिक जूट जो है पटसन जो है वो उग गया और वो लोग चाहते हैं कि बाढ़ आए,
बाढ़ आता है तो ये पूरा गिर गया, ये गिर गया तो उसके बाद में ये सड़ गया और इससे रेसा निकालना जो है इनके लिए आसान हो गया। उसके बाद जूट के सीजन में ये रेसा निकाले, उसके बाद फिर वो उधर बांग्लादेश या बंगाल वाले क्षेत्र में चले गए, वहां पे अपना जो है वो फिर रेगुलर वर्क जो है वो करते रहे, फिशिंग आदि में जो है वो इन्वॉल्व होते गए। तो ये जो है वो सिचुएशन इधर साहेबगंज वाले एरिया में जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा, खास करके जो राजमहल और मालदा के आसपास का जो इलाका है उसमें। और ये सारे लोग जो है वो अपना घास फूस का घर जो है वो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि कभी अगर रिवर अपना कोर्स बदली और ये क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्र हो गया तो इस हिस्सा को जो है हम हथिया लेंगे, बाद में सरकार से तो हम लड़ ही लेंगे, कोर्ट में हम लड़ ही लेंगे। तो ये सब वाली स्थितियां जो है वो है। तो इस वजह से जो है वहां पर बहुत बाहरी जो लोग हैं वो लोग जो है वो आ गए हैं। इस वजह से कई बार आप सुनिएगा कि राजमहल पाकुड़ के क्षेत्र में जो है वो CAA लागू करने का झारखंड में बहुत हंगामा करती है अपोजिशन पार्टीज की, झारखंड में जो है वो लागू किया जाए। तो इसी चीज को लेकर के जो है उनसे चर्चा हो रही थी, बोले कि नहीं बाहरी लोग हैं और दे हैव नो आइडेंटिटी, ये अपना आइडेंटिटी झारखंड में रिवील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रशासनिक पदाधिकारी थे तो बहुत कुछ हद तक जो है वो लिमिट में ही बता सकते थे चीजें, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे हैं और बताते हैं कि सब जो है वो जाके बंगाल एरिया में या बांग्लादेश एरिया में बड़का बड़का जो है वो घर बनाए हुए हैं, बहुत मतलब मेन उनका जो है वो फैमिली और ये सब जो है बहुत हाई लाइफ जी रहा है, लेकिन यहाँ पर आकर के जो है वो गरीब अपने को जो है वो दिखा रहे हैं और काफी जो है वो प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहे हैं। और इस तरह की जो है वो स्थितियां जो है वो झारखंड में है। इसको लेकर के जो है वो सर्वे और गवर्नमेंट को जो है काम करना चाहिए, बट अभी जो गवर्नमेंट है वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है। और जो भी है जूट वगैरह के प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, जो फर्टाइल लैंड आ गया वहां पे खेती के लिए यूज कर रहे हैं, और जहां मार्केट मिला, बिहार मार्केट मिला तो बिहार, झारखंड मार्केट मिला तो झारखंड, बंगाल मार्केट मिला तो बंगाल, और इतना के बाद भी नहीं मिला तो बांग्लादेश भी जो है वो जाकर के जो है वो अपना व्यापार जो है वो कर रहे हैं, लाभ जो है वो यहाँ से ले रहे हैं और व्यापार जो है वो अलग अलग जगह पे जाके कर रहे हैं। तो ये एक इशू जो है वो झारखंड में जो है वो सोशल इशू के रूप में जो है वो अभी लेटेस्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। और कह रहे हैं ना झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो दीज आर सम ऑफ द रीजन कि ईस्टर्न संथाल परगना में डेमोग्राफी जो है झारखंड की कैसे चेंज हो रही है। तो ये एक रीजन है, ये आइडेंटिफाइड लोग हैं ही नहीं, न इनको झारखंड सरकार मान रही है न बंगाल सरकार मान रही है, कौन है पता ही नहीं है। और भविष्य में कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी जो है वो अगर इनको किसी प्रेशर में जो है वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि जो है वो फर्जी वर्जी बना के जो है वो देने लगेंगे तो फिर अलग तरह की स्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आती हैं। और कहीं न कहीं ये सब फैक्टर जो है वो है, अभी छोटे पैमाने पे है, कभी बड़े पैमाने पे भी जो है वो हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है वो है। खैर हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, झारखंड की बात आई तो हम लोग जो है वो मालदा गैप या राजमहल गैप को जो है वो समझिए, इसी बीच में जो है वो हमारा सुंदरबंस भी जो है वो लोकेटेड है, इसको भी जो है वो हम लोग देख लिए। वहां पर जो है वो मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं, एशियाटिक जो हमारा बंगाल टाइगर है वो भी जो है वो वहां पर पाया जाता है, और काफी जो है वो मार्सी लैंड है, और इसका कारण भी जो है वो हम लोग समझ गए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू जो है वो आता है। ज्यादा नहीं, अब समय लेंगे 10 से 15 मिनट और में ये समाप्त हो जाएगा। तो डेक्कन पठार की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3-4 हिस्से जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। एक तो हमारा तेलंगाना प्लेट्यू, दूसरा हमारा कर्नाटका प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू खुद, इसको भी जो है। और अगर हम लोग देखें तो आंध्र प्रदेश के पठार में भी जो है इसको हम लोग तेलंगाना आंध्र के पठार में भी जो है वो डिवाइड करते हैं, और मेनली यही 3 हिस्सा में जो है वो डिवाइड होता हुआ नजर आता है। तो ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू की अगर बात करें तो ये बेसाल्ट चट्टानों से जो है बना है, और यहाँ पे ब्लैक सॉइल जो है वो पाया जाता है, और ये जो है वो कॉटन का उत्पादन के लिए हम लोग जानते ही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो ये में गोदावरी नदी जो है वो ड्रेन करती हुई आती है, और इधर जो है वो एस्चुरीज का निर्माण जो है वो करती है। और इसके अलावा जो है वो इसमें सतमाला हिल्स, बालाघाट हिल्स, ये सब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स जो है वो हैं। और इसमें एक हरिश्चंद्र हिल भी जो है वो इसी हमारा हरिश्चंद्र जो हिल जो है वो इसी डेक्कन पठार में भी जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें कर्नाटका प्लेट्यू की, तो कर्नाटका प्लेट्यू जो है वो इसी डेक्कन प्लेट्यू का जो साउदर्न हिस्सा है इसी में जो है वो रिलेटेड है। और इसका जो मेन पठारी हिस्सा जो इधर से
महाराष्ट्र साइड से ज्यादा रिलेटेड है, इसको जो है वो मलनाड के नाम से जो है वो जाना जाता है, मलनाड, मलनाड। तो ये मलनाड भी जो है वो कहलाता है। इसी मलनाड में जो है वो बाबा बूदन हिल्स जो है वो हम लोग जानते हैं, बाबा बूदन हिल्स, ये लगभग इसी मलनाड वाले एरिया में जो है पठारी क्षेत्र में जो है वो पाया जाता है, और जो कि इस कर्नाटक प्लेट्यू का सबसे ऊंचा हिल भी जो है वो नहीं, सबसे ऊंचा हिल जो है वो नहीं है, बाबा बुदन जो है वो सबसे ऊंचा हिल एरिया है, एरिया जो है वो सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा हिल की बात करें, एकदम पर्वत की बात करें, तो ये जो है वो मूलनगिरी है, मूलनगिरी, तो ये सबसे ऊंचा हिल है। लेकिन कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो ये बाबा बुदन को ही जो है वो हाईएस्ट हिल जो है वो कह दिया गया है, लेकिन जब हाइट गूगल पे आप चेक करेंगे तो ये मूलन जो हमारा मूलनगिरी हिल है, ये जो है वो सबसे ऊंचा चोटी जो है वो हमारा आता है। जब हम लोग मलनाड से और लोअर वाले हिस्सा में जब आएंगे तो ये जो है वो मोर मैदानी जो है वो आता है, और ऊंचा मैदानी क्षेत्र जो है आता है, जिसमें हमारा बेंगलोर का पठार जो है वो आता है। तो ये जैसे ही हम लोग यहाँ से जो है वो अगर हम लोग नीचे आएंगे, इस मलनाड वाले एरिया से जैसे नीचे आएंगे, तो इस ओर जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर हमारा जो है वो बेंगलोर भी जो है वो लोकेटेड दिखेगा हमारा, और थोड़ा नीचे लगभग यहाँ पर जो है वो बेंगलोर दिखेगा। और ये वाला जो एरिया आता है, ये जो है वो हाई जो है वो मैदानी भाग है, मैदानी है बट थोड़ा सा हाई ये पे जो है वो सिचुएटेड है। और इसी के बगल में जो है वो फिर हमारा, इसको अगर दो हिस्सा में देखें तो मैसूर प्लेट्यू भी जो है वो मैसूर का लैंड जो है वो सिचुएटेड है। तो बेंगलोर और मैसूर का दोनों का जो हाईलैंड है, दोनों जो है वो मेनली मैदानी हिस्सा है, लेकिन ऊंचा मैदानी हिस्सा है। तो ये जो है इस वजह से ही, ऊंचा होने की वजह से वहां का टेम्परेचर आदि जो है वो काफी प्लेजेंट जो है वो रहता है। और अभी तो वहां पे फ्लैश फ्लड वगैरह का स्थिति तो हम लोगों ने देखा ही देखा। तो कर्नाटक वाले में भी जो है वो धारवाड़ वाला का संरचना जो है वो पाया जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये इधर से जब आ ही रहा था तो ये पूरा धारवाड़ वाला हिस्सा जो है वो है ही है। इसके अलावा जो है वो इसमें लॉ एस का सबसे ज्यादा भंडार है, और खास करके बाबा बुदन हिल्स जो है वो, यहाँ पर भी जो है वो आयरन ओर का जो है वो काफी डिपॉजिट माना जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु के कई सेंटर से जहाँ आयरन स्टील का जो है वो इंडस्ट्रीज भी है। इसमें कावेरी, तुंगभद्रा, श्रावती, भीमा, ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट नदी है। और जो हमारा कावेरी नदी है, ये जो मैसूर वाला अपर हिल्स है, इसी मैसूर हिल्स में जो है वो कावेरी नदी जो है वो, हिल्स नहीं, मैसूर का जो हायर मैदानी एरिया है, उसी में जो है मेनली हमारा जो कावेरी नदी है वो बहती हुई नजर आती है। इसके अलावा जो है वो एक गोरसप्पा फॉल्स जो हम लोग जानते हैं, जो कि श्रावती नदी पर पड़ता है, वो भी इसी प्लेट्यू पर जो है वो, इसी कर्नाटका प्लेट्यू का ही जो है वो एक मेजर हिस्सा है, जो कि जोग या गोरसप्पा या उसको महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी जो है वो हम लोग जानते हैं। और ये श्रावती नदी पर है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो भारत का जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है कुंचिकल, कुंचिकल, तो ये कुंचिकल जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जो है वो वाटरफॉल है। और ये कुंचिकल जो वाटरफॉल है, ये वाराही नदी पर जो है वो पड़ता है, कुंचिकल, कुंचिकल, और ये वाराही नदी पर जो है वो पड़ता है। हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो इसी कुंचिकल को कहते हैं, और ये वाराही नदी पर जो है वो पड़ता है, और ये कर्नाटका के शिमोगा जिला में पड़ता है, शिमोगा, कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ये पड़ता है कुंचिकल। और यही जो है वो कर्नाटका पठार है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो तेलंगाना प्लेट्यू की। तो जो हमारा तेलंगाना प्लेट्यू है, ये आंध्र प्रदेश के पास जो हमारा रायलसीमा, जो हम लोगों ने देखा था कि इसको जो है वो रायलसीमा, जो कोरोमंडल के बाद जब हमारा तटीय मैदान जो हम लोग पार करते हैं, उसके बाद जो अंदर वाले हिस्से में आते हैं, ये जो हमारा तटीय मैदान आता है, इस तटीय मैदान के बाद जब हम लोग इस मैदानी भाग को छोड़कर सेंट्रल पार्ट में जब हम लोग घुसते हैं, तो हमारा जो है वो सबसे पहले ये पूरा रेंज जो है वो रायलसीमा का जो है वो एरिया आता है, और ये रायलसीमा का पठार भी जो है वो कहलाता है। तो ये तेलंगाना प्लेट्यू को जो है हम लोग रायलसीमा का जो है वो हिस्सा भी जो है वो देखते हैं। तो ये रायलसीमा प्लेट्यू के रूप में भी जो जाना जाता है, या इसको हम लोग
तेलंगाना प्लेट्यू के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ये मेनली कृष्णा नदी जो हमारी है, इसका बेसिन भी जो है वो इसी में पड़ता है, इसी रायलसीमा में जो है वो पड़ता है। और यहाँ पर जो है वो वेलाकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मल्ला की हिल्स, ये सब जो है वो यहाँ पर मेनली पाए जाते हैं। और जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के जो नॉर्थ में है, उसको हम लोग जो है वो मेनली तेलंगाना प्लेट्यू के रूप में जो है वो ज्यादा जानते हैं। और जो इसके साउथ में जो है वो मेनली नल्ला मल्ला हिल्स वगैरह है, और इसका एक्सटेंशन जो है वो यहाँ आकर नीलगिरी हिल्स तक जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। और जो है वो नीलगिरी हिल्स जो है वो तीनों साइड का जो है वो जंक्शन भी जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। इधर से वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और इधर जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, कर्नाटका प्लेट्यू है, इसका तीनों का जो है वो सेंटर भी जो है वो हमारा नीलगिरी हिल्स जो है वो देखने को मिलता है। इसी में जो है वो एक कोलेरू झील भी जो है वो इसी कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन के बीच में ही जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, जो एशिया का सबसे बड़ा जो है मार्सी लैंड भी जो है वो कहलाता है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो थोड़ा सा एक हमारा हिस्सा बचता है, जिसमें हम लोग हिल्स की बात कर रहे थे, खास करके जो हमारा अन्नामलाई, अष्टमुडी, ये सब वाला जो हिल आता है, उसकी एक चर्चा कर लेते हैं। तो ये जब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आकर हमारा मेनली पठार जो है वो आ रहा है, और ये जो है वो हमारा केरल का हिस्सा है, केरला, और ये हमारा तमिलनाडु का जो है वो हिस्सा आता है। यहाँ तक जो है वो पूरा हमारा ये तमिलनाडु आता है। इधर आंध्रा आ गया, तेलंगाना आ गया, यहाँ से जो हमारा उड़ीसा आ गया, इधर जो है वो बंगाल आ गया। तो ये जो यहाँ से जो पठारी लैंड हमारा खत्म होता है, उसके बाद ये एक पूरा हिली एरिया जो है वो हमारा आता है, जिसको हम लोग साउदर्न माउंटेन रीजन के नाम से जो है वो जानते हैं। साउदर्न माउंटेन रीजन यानी कि दक्षिणी का पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत तमिलनाडु सीमा पर जो है वो नीलगिरी हिल्स बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो कौन सी जनजाति पाई जाती है? सब सो गए क्या? क्या पूछिए सर? कौन सी जनजाति नीलगिरी हिल्स? बहुत बार पूछता है, खूब पूछा जाता है सर। ऑप्शन दीजिए ना, याद है लेकिन याद नहीं। टोडा। यस, टोडा। ये टोडा जनजाति जो है वो इसी नीलगिरी हिल्स में जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा जो है बगदा और कुरुम्बा आदि भी जो है पाई जाती है, लेकिन ये टोडा का जो है वो बहुत बार प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और एक टोडा टेम्पल भी है, टोडा टेम्पल भी जो है वो इसी नीलगिरी हिल्स पर जो है वो पाया जाता है। तो ये भी याद रहेगा, तो टोडा जनजाति को जो है वो आप समझ जाएंगे। तो ये जो है वो पाया जाता है ये में। तो मेनली हम लोग देख रहे थे कि जो दक्षिण का जो साउदर्न माउंटेन रेंजेस है, तो यहाँ पर जो है ये वाला पूरा एरिया जो बनता है, ये पूरा माउंटेन रेंजेस है। केरल वाले साइड में भी जो हम लोग को पूरा माउंटेन रेंजेस जो है वो देखने को मिलेगा। इसमें नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डमम को इलायची पहाड़ी, ये भी जो है वो आता है। और इसके अलावा जो है वो तमिलनाडु में पालनी हिल्स भी जो है वो इसी पूरे रेंज में आता है। तो पालनी हिल्स भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु। जब इस साउदर्न हिल वाले रेंज को हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग देखते हैं, एक बार सारे नाम को जो है वो रिपीट कर लेते हैं, और सारे के पोजीशन को जो है हम लोग और उससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट को जो समझेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो नीलगिरी, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो अन्नामलाई, तीसरा अगर हम लोग बात करें तो कार्डमम हिल्स, जिसको हम लोग इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पालनी हिल्स। तो ये जो है चार मेनली जो है वो हिल्स जो है वो हमारा क्या होगा कार्डमम का स्पेलिंग, इलायची वाला कार्डमम का?
सर MOM होगा। MOM यही होगा। चलिए, तो ये कार्डमम हिल्स भी जो है वो इसी एरियाज में जो है वो पाए जाते हैं। तो इसमें जो है अगर हम लोग नीलगिरी की बात करें तो इसका हाईएस्ट पीक जो है वो डोडा बेट्टा, ये डोडा बेट्टा जो है वो इसका हाईएस्ट चोटी है। और ये जो है बहुत प्रसिद्ध ये है। यहाँ पर जो है ऊटी जो है बहुत प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जिसको ऊटक मंड के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो ये ऊटी जो है वो इसी में जो है वो OOTY, तो ये ऊटी भी जो है वो इसी नीलगिरी हिल्स में आता है। और नीलगिरी हिल्स जो है वो एक सेंटर की तरह जो है वो आता है तीनों साइड से, इधर का और इधर का जो है वो एक सेंटर जो है वो के रूप में जो है वो नीलगिरी हिल्स जो है वो जाना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो मोर टुवर्ड्स जो है तमिलनाडु की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमारा अन्नामलाई हिल्स जो है वो आता है। ये अन्नामलाई हिल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स है। और इसमें जो है वो हम लोग देखेंगे तो इसमें सबसे ऊंचा अगर हम लोग बात करें तो अनाईमुडी जो है वो इसका हाईएस्ट हिल है, जो कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी भी जो है वो है अनाईमुडी। तो ये अनाईमुडी जो है वो हाईएस्ट पीक जो है वो साउथ इंडिया का जो है वो माना जाता है। और ये जो है वो केरल और तमिलनाडु के सीमा पर जो है वो स्थित हम लोग को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत चाय बागान आदि भी जो है वो आता है। और मुनार के जो हिल्स हैं, मुनार हिल्स और मुनार हिल स्टेशन है, चाय बागान है, ये भी जो है वो आपको बहुत खूबसूरत जो है वो देखने को मिलेगा। आप देखेंगे जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में जो एक सॉन्ग है कश्मीर टू कन्याकुमारी कुछ ऐसे करके, उसमें जो आप चाय बागान देखेंगे, या फिर आप जो है वो एक और मूवी आई थी, क्या नाम है, जो भी उसमें बहुत अच्छे से जो है वो दिखाया गया था, तो वो सब जो है वो आप देखेंगे तो वो मुनार के ही चाय बागान और अन्नामुडई आदि जो पर्वत है और अन्नामलाई जो हिल्स है उससे रिलेटेड जो है वो शूटिंग जो है वो आदि वहां पर होती है। और ये जो है वो केरल और तमिलनाडु के सीमा पर जो है वो मेनली स्थित है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में जो है एक पालघाट दर्रा जो है वो पड़ता है। यहाँ पर जो है वो थोड़ा नीचे पालघाट दर्रा जो है वो हमारा इसी अन्नामुडई यहाँ पे लगभग होगा। तो ये इसी नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में जो है वो हमारा पालघाट दर्रा जो है वो इन दोनों के बीच में जो है वो हमारा मिलता है। इसके अलावा जो पालघाट है ये पलक्कड़ और कोयम्बटूर जो है वो इन दोनों जगह को जो है वो जोड़ता है। और अन्नामलाई और कार्डमम जो हिल्स है इन दोनों के बीच में भी जो है एक पास है। इस पास को जो है वो हम लोग सेनकोटा दर्रा के नाम से जानते हैं। सेनकोटा पास, सेनकोटा दर्रा। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट और अन्नामलाई और कार्डमम के बीच जो है सेनकोटा दर्रा जो है वो पाया जाता है। और यही सेनकोटा दर्रा जो है वो हम लोग देखें तो तिरुवनंतपुरम और मदुरई, ये जो है तिरुवनंतपुरम इधर है और मदुरई, इन दोनों को जो है वो जोड़ने का काम जो है वो करता है यही सेनकोटा दर्रा। तो बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा जो है वो। और इसी दर्रे पर जो है वो एक कोडई कनाल जो बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, कोडई कनाल, ये जो है वो सिचुएटेड है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नीलगिरी का जो हमारा वेस्टर्न साइड है, इसी वेस्टर्न साइड जब हम लोग केरल हिस्से में आएंगे तो इसी में जो है वो हम लोग का साइलेंट वैली जो हमारा स्थित है केरल में, शांति घाटी, ये भी जो है वो इसी नीलगिरी के वेस्टर्न हिस्से में जो है वो आता है और एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे मकाऊ बंदर, जो लायन टेल्ड मकाऊ बंदर है, वो एकमात्र मकाऊ बंदर जो है वो इसी साइलेंट वैली में जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखें तो हम लोगों ने नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम पर्वत देखा, पालनी हिल्स भी जो है वो तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में एक और हिल जो है फेमस आता है, वो आता है शेवरॉय हिल्स। तो ये शेवरॉय के हिल्स भी जो है वो तमिलनाडु में ही जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसको भी जो है वो ध्यान रखना है। इसके अलावा 3 और पहाड़ है जो कि आंध्र प्रदेश में है, जो कि काफी प्रसिद्ध है, जिसमें पालकोंडा, वेलकोंडा और जो हमारा नल्लामलाई का जो पहाड़ है
वो भी जो है वो देखने को मिलता है। तो पालकोंडा और वेलकोंडा, तो कोंडा वाला जो भी पहाड़ है वो हम लोग को आंध्र प्रदेश में मिलेगा। और इसी बीच में जो है वो हम लोग शेषाचलम का जो हिल्स है, इस शेषाचलम के हिल्स में हम लोग जो पूरा मूवी बना दिया गया वो रेड सैंडलवुड, ये देखिए, तो यही जो है वो यहाँ पर जो देखिए शेषाचलम हिल्स जो है वो हमारा यहाँ पर आता है, और यही जो है वो शेषाचलम हिल्स का जो है वो रेंजेस है, इस तरफ जो है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आता है, और ये जो है वो हमारा पूरा जो है वो सभी ने मूवी तो देखी ही होगी, तो ये देखिए यहाँ पर आता है शेषाचलम का हिल्स, इस मैप से जो है वो यहाँ पे क्लियर होगा। यही जो है वो हमारा रेड सैंडलवुड जो आया है, जिस पर मूवी आदि जो है वो बन गई है, तो उसी से जो है वो रिलेटेड है ये शेषाचलम हिल्स, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में जो है वो पड़ता है। यहाँ पे देखिए राजमपेट डिस्ट्रिक्ट इस तरफ पड़ता है, इस तरफ जो है वो चित्तूर जिला जो है वो पड़ता है, दोनों जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो ये जो है वो हमारा शेषाचलम हिल्स जो है वो ध्यान में रखना है। तो यही जो है वो हमारा मेनली जो पूरा पठारी भारत है, ये जो है वो आ गया, और यही सब चीजों को ध्यान रखना है। शेवरॉय पर्वत कई बार पूछता है, इसके अलावा एक दो और है जहां पे मलाई नाम आ गया आपको, मलाई, अन्ना मलाई आ गया, या फिर आपका पंच मलाई आ गया, या फिर सिरू मलाई आ गया, तो मलाई जहां आ गया समझ लीजिए ये तमिलनाडु के हिल्स की बात कर रहा है। और वहीं पे कोंडा जहां आ गया, तो वो कोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है। इससे जो है आप समझ जाएंगे कि चीजें आ रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक नल्ला मल्ला की पहाड़ियां जो है वो, इसको जो है वो नल्ला मल्ला जो है वो, इसको भी जो है वो ध्यान में रखना है। बाबा बुदन हिल्स के भी रिलेटेड जो वो चीजें पूछता है। तो लगभग मिला जुला के जो वो हमारा ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। इसमें एक चीज और देखना है हमारा, कि हमने जो है वो अभी एक दो दर्रे की बात की, पालघाट और सेनाकोटा। ये दोनों दर्रा जो है वो हमारा तमिलनाडु और केरल और आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र नहीं, कर्नाटका, इस वाले एरिया में जो है वो ये दोनों पड़ता है। नीलगिरी अन्नामलाई के बीच में हम लोगों ने देखा कि जो है वो पालघाट है, और अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में जो वो सेनकोटा दर्रा है। वहीं पे अगर यहाँ पे भी हम लोग देखें तो यहाँ पर भी हमारे दो दर्रे हैं, एक जो है भोरघाट और एक थालघाट, यस थालघाट। तो ये भोरघाट और थालघाट जो है वो आता है। ये भोरघाट जो है वो मुंबई और नासिक को जो है वो कनेक्ट करता है, और ये जो हमारा थालघाट है ये नासिक और पुणे, नहीं भोरघाट पुणे और इसको कनेक्ट करता है, मुंबई और पुणे को। अपोजिट, हाँ, मुंबई और पुणे को जो है वो भोरघाट जो है वो कनेक्ट करता है, और थालघाट जो है वो नासिक और पुणे को जो है वो करता है। ये दो चीजें याद रखनी है, लगभग इस जगह पे जो है वो ये दोनों दर्रे हैं। तो ये भोरघाट और थालघाट दोनों महाराष्ट्र में है। भोरघाट जो है वो मुंबई और पुणे के बीच में आ जाता है, और थालघाट जो है वो पुणे और नासिक के बीच में जो है वो कवर जो है वो करता है। और ये जो पालघाट दर्रा है, इस दर्रा से जो है बहुत खूबसूरत रेल लाइन पार होता है, जो कि कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इडोर रेल लाइन के नाम से जो है वो जाना जाता है, और रेल रूट भी है। तो वो जो मूवी पूरी जो चेन्नई एक्सप्रेस वाली मूवी, जितना भी उसमें आपको ट्रेन का सीन्स दिखाया गया, बहुत खूबसूरत सीन्स, या कई साउथ के मूवीज में भी आप जो है बहुत खूबसूरत देखेंगे कि रेल लाइन का जो वो सीन्स वगैरह रहते हैं, तो वो सारे जो है वो इसी कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इरोड वाले जो रेल लाइन है, इसी वेस्टर्न घाट पे जो है वो इसी पर जो है वो आता है। तो यही चीजें हैं, और ये जो है वो सारा हमारा कवर अप होता हुआ नजर आ रहा है। अन्नामलाई, पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में, और सेनकोटा से सेनकोटा अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग हिल्स देख रहे हैं, नल्ला मलाई वेल्लीकोंडा, इस जगह पे जो है वो एक महेंद्रगिरी भी जो है वो हमारा
आता है, महेंद्रगिरी। ये भी जो प्रश्न कई बार पूछता है, महेंद्रगिरी गिरी, ये महेंद्रगिरी नहीं, गिरी में दोनों सही होगा, महेंद्रगिरी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो पूरा इंडिया का जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है ये अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोगों ने काफी विस्तार से जो है वो देखा, 6 डिवीजन देखा हमने, हिमालयन डिवीजन देखा, नॉर्थ के मैदान देखे, जो हमारा आइलैंड्स है उसको देखा, पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको देखा, और उसके अलावा जो है वो हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स जो है वो उसको भी जो है वो हम लोगों ने देखने का काम किया, और सारी चीजों को काफी विस्तार में जो है वो हम लोगों ने देखा। जब आप इसको मैप से रिलेट करके पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो है वो कवर अप हो जाएंगी। तो आज ये टॉपिक जो हमारा इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन है ये कंप्लीट हुआ।